ये सब ना, देखो मैं देखो, मेरा पढ़ाने का वो नहीं होता है। मैं पढ़ाता हूँ तो दिल से पढ़ाता हूँ, अगर नहीं मन करता है तो नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जैसे हाँ सर पहले मैं सही है। नहीं सच में देखो यार, पहले पहले स्टार्टिंग में मैं पढ़ाने इसलिए आया था क्योंकि मुझे लैपटॉप खरीदना था। सच कहूँ तो मुझे पैसों की बहुत ज्यादा वो थी, और पापा कितना दे रहे थे, 30-40 दे रहे थे। मुझे कम से कम 70-80 चाहिए था एक अच्छा लैपटॉप खरीदने के लिए, जिसके पास 16 GB रैम हो एटलीस्ट, और i5 या i7 हो। तो ऐसा लेने के लिए अब पापा ज्यादा दे ही नहीं रहते, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बाइक के लिए पैसे दिए थे। तो अब कितना लेता घर से, तो मैंने इसीलिए पढ़ाना ही स्टार्ट करा था। तो अब तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है, लेकिन हाँ ये है कि मैं पढ़ाना मेरा पैशन है, पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। तो मैं सच कहूँ तो तुम लोग जितना बोलोगे ना, रिस्पॉन्ड करोगे, मैं उतना ही पढ़ाता हूँ, उतना ही ज्यादा पढ़ाऊंगा, मतलब दिल से। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था ना, जब मैं जहाँ पे ऑफलाइन भी पढ़ाता था, तो बच्चे जितना इंटरेस्टिंग क्लास को बनाते थे ना, मैं उतना अच्छा उनको देता था। क्योंकि मैं तो जो उस कोचिंग का जो ऑनर था, मैं तो उससे साफ बोला था, देखिए सर मैं गुलाम नहीं हूँ, और ना ही ऐसा है। मेरा मन करेगा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं 2 बार भी बुला लूंगा, लेकिन मेरा दिल करना चाहिए, बस आपके बच्चे मुझे लगे कि मैं सही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अगर वो साथ देंगे तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, और नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे सिलेबस खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पढ़ाना एक अलग चीज होता है, और दिल से किसी इंसान को कुछ देना अलग चीज होता है। तो अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं एक एक चीज खोल के समझा दूंगा, नहीं तो यार सर एक सिलेबस तो मैं खत्म कर पूछना ही था दूंगा। सर बात। क्या? सर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग क्या बोले सर, मुझे समझ नहीं आया था उस दिन। मैंने क्या एडमिट, हाँ मैंने बोला था जितने लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होता जाना, मुझे फॉरवर्ड करते जाना। ठीक हाँ है। सर, फॉरवर्ड सर कर रहे हैं। क्यों सर, क्या बताए थे रीजन, समझ नहीं आया वो। अरे रीजन कुछ नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं निकालूंगा ना तुम लोग का फोटो वोटो, और सब लोग अपना एक सुंदर सा फोटो दे देना मुझे, है ना? अरे जिसमें सुंदर सा। मतलब थोड़ा सा, अच्छा अरे सर सुंदर ठीक है सा सर। मतलब हाँ सर। जेंटल DT सर प्लस। जेंटल जहाँ मैन। आपका पढ़ा था ना सर, इंटीग्रल हाँ यूनिवर्सिटी, मेरा इंटीग्रल। भी वहीं पढ़ा सर, लखनऊ अरे मेरा भी अरे वहीं पढ़ा है। तो फिर मुझसे मिल लेना ना, मैं इंटीग्रल आने वाला हूँ ट्वेंटी क्या को सर, मतलब क्यों? इंटीग्रल आने वाला हूँ, एक्चुअली एक मेरे रिलेशन का है। तो उसके घर ओके वो यूट्यूब मैं नहीं टेल मी। भरवाया था, एक्चुअली मैंने ही सर उसका एग्जाम भरवाया अच्छा। था। अब उसके घर वाले जो है ना, वो थोड़ा फोर्स कर रहे हैं कि सर आप तो खाली हो जाएंगे, मतलब वो भाई है एक तरीके से, ऐसा कह लो। तो उसने बोला, उनके उसके घर वाले कह रहे हैं कि आप प्लीज लेके चले जाइएगा मेरे बच्चे को, ऐसा वैसा। तो एक्चुअली वो मेरे ही भरोसे था, तो मैं मुझे लेके जाना पड़ेगा उसे। अब अच्छा रिश्तेदारों तो की बात मिल तो लेंगे तुम सर टाल आपसे। नहीं सकते ना, दिक्कत ये रहता है। अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है तो तुम टाल नहीं सकते हो, तो लेके जाना पड़ेगा। तो जिसका इंटीग्रल में आना भाई, वहाँ पार्टी वार्टी करेंगे एग्जाम के बाद, है ना? हाँ और सर। सोल्यूशन अब वगैरह, बस अच्छा सोल्यूशन जाए वगैरह। सर, हाँ बस अच्छा जाए सोल्यूशन सर, वगैरह भी मजा आएगा। लाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर। ठीक है। ओके, मेरा तो सर ये तो घर के और पास ही है, मैं 40 मिनट का रास्ता है, आधा घंटे का रास्ता है। अच्छा, तुम लखनऊ के पास के हो क्या? हाँ सर, मैं तो लखनऊ में ही रहता हूँ, अच्छा तुम लखनऊ आधे में घंटे ही का हो। रास्ता है। दैट नाइस। तो यार देखो तुम लोग एक ना प्रोफेशनल सुंदर सा फोटो मेकअप वेकअप लगा के भेज देना, ठीक है, ताकि रिजल्ट वगैरह निकालने में अच्छा लगे, है ना? लड़कियां भेजेंगे सर, मेकअप करके फोटो वाला। अरे लड़के लड़के मेकअप नहीं करते क्या? चलो नहीं स्टार्ट करते करते हैं। सर। करते हैं यार, पता नहीं। अब तुम सर एएमयू में आना, रिकॉर्डिंग देखना, स्टार्ट कर दीजिए। देख हॉस्टल में देखना कितने लड़के मेकअप करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल। आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। मैं लास्ट टाइम में बीएससी में भी क्वेश्चन आया था और बीटेक में भी क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को हम एक ही पीरियड में निपटाने की कोशिश करेंगे, तो साथ में बने रहो लास्ट तक वीडियो के। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बस एक एक बार पढ़ लो, मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, फिर एक क्वेश्चन तो हो जाएगा अभी के अभी तुरंत। ठीक है। तो यार देखो, हम लॉजिक गेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, अब देखो लॉजिक गेट क्या होता है। जैसे तुम मैथमेटिक्स में ऑपरेशन पढ़ते हो, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, उसी तरीके से हम कंप्यूटर में भी ऑपरेशन पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? कंप्यूटर में भी ऑपरेशन पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहते हैं? हेलो, बोलो गाइज। यार तुम लोग डिजिटल बोलते नहीं हो ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर मजा नहीं। अब हाँ देखो सर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का दो ही रूल है। ये मतलब समझ लो ना, किसी भी सर्किट का दो ही रूल है। अगर इस बल्ब को मुझे जलाना है, और इस बल्ब के पास जो स्विच लगा है, इस बल्ब को अगर मुझे जलाना है
और इसके पास स्विच लगा है, तो दो ही रूल है, या तो इसको ऑफ ऑन करो या तो इसको ऑफ करो। अगर स्विच को ऑन करे मतलब 1 आउटपुट, तुम इसको इसको बैटरी जोड़ दिए। अरे देखो, अगर स्विच को ऑन किया तो बैटरी बैटरी कनेक्ट हो गया, और अगर स्विच को ऑफ कर दिए तो बैटरी से डिस्कनेक्ट हो गया, उसको कहेंगे जीरो स्टेट। समझ में आ रहा है? तो पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही स्टेट होगा, या तो जीरो होगा या तो 1 ही होगा। समझ में आ रहा है? बुलियन अलजेब्रा पढ़े होगे? नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं है। जी 1 मतलब क्या? ऑन। सर ये जीरो टॉपिक मतलब क्या? डिलीटेड था ना? अरे लेकिन आता है एमयू में, आएगा भी। सर डिलीटेड हम हो, लोग नहीं पढ़े हैं क्योंकि डिलीट था। हाँ तो सर आराम हम भी से नहीं प्यार पढ़े। से पढ़ो, ठीक है, प्यार से पढ़ो, प्यार से। अरे तुम लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा ना, बाइनरी नंबर को डेसिमल में बदलना। हाँ सर, वो ऑक्टा, कंप्यूटर 12th में पढ़ाते हैं। हाँ कंप्यूटर में पढ़े होगे 12th बाइनरी नंबर वगैरह। फिजिकल एजुकेशन थी सर। अच्छा तुम लोग की फिजिक कंप्यूटर नहीं लिए थे, हाँ अच्छा सर अच्छा, फिजिकल फिजिकल थी। एजुकेशन। ओ तुम्हारी भी फिजिकल थी? गर्ल्स भी फिजिकल लेती हैं क्या? यस सर फिजिकल मुझे सर एजुकेशन ही हमारी था तो हम लोग का। सर हमारी क्लास में तो नहीं ऑलमोस्ट सब नहीं फिजिकल ली थी, 2-3 नहीं बच्चे थे जिन्होंने कंप्यूटर ली थी। लड़के फिजिकल इसलिए लेते हैं ना कि इजीली पास हो जाते हैं, तो टेंशन नहीं रहता है। पर मुझे लगता था पहले ना लड़कियां होम साइंस लेती होंगी, कि सोचती होंगी इसी में नो खाना सर बनाना भी सीख फिजिकल लेंगे। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे मैं सोचा था कि होम साइंस लेंगी तो उन्हें खाना बनाना पहले से आता है, तो आराम से पास हो जाती होंगी, है कि नहीं? सर तो हमारी कंप्यूटर हिंदी की जगह थी इसलिए नहीं ली। अच्छा, पूरे पूरे देखो, पूरे डिजिटल में, पूरे लॉजिक में दो ही स्टेट होगा, एक तो जीरो और एक क्या होगा 1। 1 मतलब स्विच ऑन, जीरो मतलब स्विच ऑफ, ठीक है? स्विच ऑफ। तो देखो इस ऑपरेशन को करने के लिए ना, जैसे तुम अब 1 और 0 में ही काम होगा, जैसे तुम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते थे 2 + 2 4 कहते थे, यहाँ पे हम 1 और 0 में ही ऑपरेशन करेंगे। तो कौन कौन से ऑपरेशन है? आर ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, ठीक है? 3 प्रिंसिपल ऑपरेशन है, इसको कहते हैं मूलभूत, फंडामेंटल ऑपरेशन। अब इस ऑपरेशन से एक गेट बनाया गया, आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। समझ में आ रहा है? ये जो गेट है ना, ये फंडामेंटल गेट्स हैं। कौन से गेट हैं? बोलो गाइस। फंडामेंटल। फंडामेंटल गेट्स हैं। और ये उसके बाद से जो गेट आते हैं, जैसे नैंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ठीक है, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ये जो है, ये जो है, इसको जानते हो हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। इन्हीं का यूज करके चार बनाया जाता है, इन्हीं को यूज करके आगे बहुत सारे गेट बनाए गए, लेकिन फंडामेंटल गेट कौन सा है? ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। समझ में आ रहा है? यस सर। और उसके बाद से दो एक एक बात ध्यान देना, नैंड गेट जो है और नॉट गेट, नॉर गेट जो है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या कहते हैं? क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। अब यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? सर देखो दोनों को। अगर हाँ ये दोनों को देखो, अगर तुम्हारे पास ये 3 गेट है ना, तो तुम कोई भी गेट बना सकते हो, कोई भी गेट बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ नैंड गेट है या नॉर गेट है, तो भी तुम कोई भी गेट बना सकते हो, ये ध्यान में रखना। मतलब इसी के भाई को जोड़ जोड़ के, नैंड, एक नैंड, दो नैंड, तीन नैंड, चार नैंड जोड़ के कोई भी गेट बना सकते हो, एक्सॉर, एक्सनॉर, और नॉट, फलाना ढेमका सब। अगर एक ही नैंड उठाओ, मान लो तुम बाजार गए और 5 या 10 हजार नैंड लेके आए, और मैं कहूं उस नैंड से सिर्फ और बना दो, तो तुम बना सकते हो। लेकिन अगर तुम बाजार से 1000 को और गेट लेके आए और मैं कहूं नैंड बना दो, तो नहीं बना पाओगे। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? नैंड और नॉर को यूनिवर्सल के क्यों कहते हैं? वाई दीज आर यूनिवर्सल गेट्स? अरे भैया कोई भी बोल गेट बना यार, तुम सकते लोग हैं सर। बोल, हाँ कोई भी सर, इसके सारे गेट बना सकते हैं इस इसके सर कोई भी बना सकते हैं इसमें। हाँ इससे क्या करते हैं? इससे क्या कर सकते हैं हम? किसी भी गेट को सिर्फ इसी के बना हेल्प से सकते बना हैं। सकते हैं, ठीक। और सर अब आओ उनकी हम हेल्प से करते इससे हैं, नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन उनकी हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन अकेले इकलौते हेल्प से नहीं बना सकते हैं। अच्छा सर। अगर तुमको ठीक। नैंड बनाना है तो तुम सिर्फ आर से नैंड नहीं बना पाओगे, ठीक है? आर एंड नॉट सब मिलाना पड़ेगा, कई एक से ज्यादा मिलाना पड़ेगा, वेराइटी मिलानी पड़ेगी तभी बनेगा। लेकिन नैंड जो है ना, सिर्फ अकेला नैंड बना देगा, और बना देगा, नॉट बना देगा, एंड बना देगा, सिर्फ अकेला ये सब कुछ कर सकता है। समझ में आया? हाँ सर।
अब देखो और गेट क्या होता है। हाँ, अब हम गेट के एक एक गेट को आराम से एक्सप्लेन करते हैं। और गेट मैंने कल बताया था, और गेट किससे बना? और गेट का काम क्या है? और ऑपरेशन। और ऑपरेशन मतलब ए प्लस, और ऑपरेशन मतलब प्लस, और ऑपरेशन मतलब प्लस। तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये है और ऑपरेशन का सिंबल। मतलब अगर इनपुट पे, इसको कहते हैं इनपुट, ये दो इनपुट दे रहे हो तो एक क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। समझ रहे हो? यस सर। अब इसका मतलब ध्यान से समझना। अगर तुम इनपुट ए में एक इनपुट में ए दे दो, एक इनपुट में बी दे दो, तो जो आउटपुट मिलेगा वो इन दोनों को जोड़ के मिलेगा, ए प्लस बी। समझ में आया? जैसे मान लो, तुम मान लो, जैसे मान लो यहाँ बुशरा को खड़ा करते हैं, ठीक है। अब बुशरा कहा जाए कि चलिए बुशरा जी आप इसको पकड़ लीजिए, है ना, इस आउटपुट वाले टर्मिनल को पकड़ लीजिए, ठीक। बुशरा ने आराम से खड़ा होकर पकड़ लिया इसको। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक 0 वोल्ट की बैटरी से इसको टच कराया, और इसको भी 0 वोल्ट के बैटरी से टच कराया, तो क्या बुशरा को करंट लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है। ठीक बात, यस सर। बुशरा समझ में आया? लेकिन अगर मैं यस कहूं कि बुशरा जी हम यहाँ पे एक 100 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, 100 वोल्ट की बैटरी मतलब 1 लगा रहे हैं, 1 मतलब ऑन हो गया, मतलब बैटरी का पावर, बैटरी के टर्मिनल पे वोल्टेज ज्यादा है, अब वो 0 नहीं है, और बी पे क्या लगा रहे हैं? 0 ही लगा रहे हैं, तो क्या इसको करंट लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 1 + लगेगा 0 सर। क्या होगा? 1 होगा। यस 1 सर। + 0 क्या होगा? 1। 1 का झटका लगेगा। तो ये ट्रुथ टेबल बनाया गया है। मान लो 0 और 0 का इनपुट पे 0 और 0 दिया गया, तो बुशरा को 0 वोल्ट महसूस हुआ है, कोई भी झटका नहीं लगा। लेकिन अगर एक पे 0 दे दिया और एक पे 1 दे दिया, तो 0 + 1 सिखाया था ना यार, 1 + a क्या हाँ होता है? सर। 1 + a क्या होता है? 1 + a क्या होता है? 1 होता है। कल सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस सर। एक बार और मैं सिखाता हूँ ये वाला, कि कैसे हम एक बार और सीख लेते हैं। आ जाओ ध्यान से, मैं जो टेबल बना रहा हूँ ना, इसको सीखना फिर से। देखो, एंड फॉर्म और आर फॉर्म। एंड फॉर्म, एंड मतलब ए डॉट बी, ये ऑपरेशन है ए डॉट बी। और आर फॉर्म, ये और ऑपरेशन क्या है? ए प्लस बी। ये क्या है? ए प्लस बी। अब ये ध्यान समझना, आर फॉर्म में मैं बोला था अगर 0 + 0 है तो क्या आएगा? 0 प्लस, देखो, और ऑपरेशन 0 क्या कहता है? और ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर एक जीरो भी पे एक हो गया, अगर एक भी इनपुट में एक हो गया तो आउटपुट में क्या आएगा? एक आएगा। और एंड ऑपरेशन क्या कहता है कि अगर एक भी इनपुट में 0 आ गया तो आउटपुट में भी 0 आएगा। ये जीरो। ध्यान में रखना, एकदम प्यार से समझो जी। तो अब बताओ 0 + 0 क्या होगा? 0 होगा। 0 + 1 क्या जीरो। होगा? एक भी 1 आ गया तो आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1 + 0 क्या होगा? 1 + 0 क्या होगा? 1 1। 1 + 1 क्या होगा? 1 1। तो एक भी आउटपुट, एक से ज्यादा 1 आ रहा था तो ठीक है, अगर इनपुट में एक भी 1 आ गया तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। एंड फॉर्म में क्या होगा? एंड फॉर्म में क्या होगा? 0 + 0 क्या होगा? एक भी 0 आ रहा है तो जीरो। 0 ही जीरो। होना है। सॉरी, प्लस नहीं, इसका इस ऑपरेशन को किससे दर्शाते हैं? डॉट से दर्शाते हैं और ना। तो 0.0 क्या होगा? 0। 1.0 क्या होगा? एक भी 0 आया तो आउटपुट क्या आएगा? 0 जीरो। आएगा। 0.1 क्या होगा? 0। और जीरो। 0.0 क्या होगा? 0। और 1.1 क्या होगा? 1। 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी 0 नहीं है। ठीक बात। यस सर। एंड समझ में आया? और ऑपरेशन समझ हाँ में आया? तो मैं जनरल अगर लिखूं, जनरल लिखूं, मैं बोलूं कि 0 + a क्या होगा, तो क्या बोलोगे? ए होगा। क्यों? ए क्योंकि ये तो ए पे डिपेंड करेगा ना, अगर ए 0 हुआ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ 1 हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो, हाँ सर। 1 + a क्या होगा? 1 + a क्या होगा? सर 1 + 1। क्या सर होगा? 1। 1 + a क्या होगा? 1 1 बताओ होगा। बुशरा जी। 1। 1 होगा। अबे क्यों 1 होगा? क्योंकि एक भी अगर 1 आ गया तो अल्टीमेट एंड फॉर्म, एंड जो होता है, एंड ऑपरेशन क्या देता है? 1 देता है। याद आया कुछ? अब देखो, अगर मैं कहूं ए में ए को ही जोड़ दूं तो क्या होगा? ए आएगा। ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा। अब मैं ए में अब देखो, ए बार क्या होता है? ए बार क्या होता है? इसको कहते हैं नॉट, या इसको कहते हैं क्या? उसका कंप्लीमेंट। क्या कहते हैं? इसका कंप्लीमेंट। 1 का कंप्लीमेंट क्या है? 1 का अपोजिट वाला क्या है? अरे बार लगाते थे ना उसमें,
जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाते थे 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो अगर मैं कहूं ए में सेट में पड़े होगे ना कॉम्प्लीमेंट, हाँ सर। अगर ए में ए बार को जोड़ूं तो क्या आएगा? ए में ए बार को जोड़ू तो 1 आएगा। सर क्यों? ए। क्योंकि देखो अगर ए हाँ। 1 हुआ तो ए बार 0 हो जाएगा, और अगर ए 0 हुआ तो ए बार 1 हो जाएगा। हर दशा में एक आना ही आना निश्चित है, हर दशा में एक आना निश्चित है। तो अगर एंड फॉर्म में कोई भी संख्या एक हो गई तो क्या होता है? आउटपुट क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को हमारे? सर एंड नहीं है, और में। सॉरी, आ और गया में, सर। और में, हाँ हाँ आ गया ना समझ में? यस सर, आ गया। अरे अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक। मैं बस रूल बता रहा हूँ, छोटे छोटे रूल। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आया यस सर, आ गया। अब देखो, अब एंड में देखो, अगर ए डॉट ए करोगे तो ए ही आएगा। ये डिपेंड करेगा कि क्या है। मान लो अगर ए 0 हुआ, ए भी 0 हुआ तो 0 आएगा। अगर ये दोनों ए 1 हुए और ए भी 1 हुआ तो 1 आएगा। ठीक। और अगर सबसे मेन चीज ये है, अगर मैं कहूं ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? जीरो। सारे लोग बोलेंगे, सारे जीरो। लोग सर दिमाग जीरो। लगाओ, 0 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 0 हर दशा में आना है। अगर ए 1 हुआ तो ए बार 0 हो जाएगा, और अगर ए 0 हुआ तो ए बार 1 हो जाएगा। तो 0 हर दशा में आना है। और तुम्हें पता है एंड ऑपरेशन में अगर एक भी 0 आ गया तो आउटपुट क्या आता है? 0। बताओ भैया, 0 आता है। तो एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन, आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ट्रुथ टेबल तुम्हें अगर भरना हाँ हो, सर। अगर मान लो ट्रुथ टेबल भरना हो तो कैसे भरोगे? मान लो ए पे दिया गया, ए पे दे दिया गया 1 और बी पे दे दिया गया 0, तो क्या होगा? ए पे 1 दे दिया गया, बी पे 0 दे दिया गया, तो आउटपुट में क्या आएगा? झटका लगेगा 1 खुशरा को होगा। कि नहीं लगेगा? 1 होगा। ठीक। और अगर लगेगा यहाँ पे 0 दे दिया गया, यहाँ पे 1 दे दिया गया तो सर वन। तो भी लगेगा। अगर दोनों पे 1 दे दिया गया तो भी झटका तो भी लगना वन। है। और अगर यहाँ दोनों पे 0 दे दिया गया तो क्या होगा? तो झटका नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ट्रूथ टेबल कितने लोग को समझ में आया इजीली? भाई कॉन्सेप्चुअल चलना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। बस जो मैं यस समझा रहा हूँ, सर, आ गया। सिखा रहा हूँ, अगर दिल में बैठा के चलोगे तो इजीली हो जाएगा। एक बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? यूसुफ क्लास में नहीं है क्या? लोग क्लास में हो? हाँ सर। यूसुफ नहीं है सर, सफीक नहीं है, और नहीं मतलब आज का टॉपिक तो बहुत इजी है, सारे बच्चों को रहना चाहिए था। 6 लोग ही हैं सर। जितने लोग को मैसेज कर सकते हो यार गाइस, तुम लोग एक बार कर दो। बुशरा डायरेक्टर्स को मैंने तो मैसेज सर कर देना। सफीक को किया है बस। हाँ सर। कशिश आई नहीं है ना आज? उसने बताया था कि सर हमारा तबीयत सही नहीं है। और रजा, हम्म, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है गाइस? यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि और ऑपरेशन तुमको समझ में आया। सिंबल नहीं भूलना। सिंबल में क्या है? ऐसा करके, ऐसा। इसमें कितने इनपुट होते हैं? आर ऑपरेशन में कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट होते हैं मिनिमम। मैक्सिमम तो कहीं भी हो सकता है ना। अरे आर ऑपरेशन में 3 इनपुट भी हो सकते हैं ना? हाँ या ना? हाँ सर, हो सकते हैं। 1 2 3, ए बी सी, 3 इनपुट हो सकते हैं और यहाँ पे आउटपुट आ हाँ सकता सर। है। तो रूल यही है, अगर कोई भी एक हो गया, कोई भी एक हो गया तो क्या होगा?
झटका आउटपुट में लगेगा। क्या आएगा? आउटपुट में क्या आएगा? झटका लगेगा, 1 आएगा आउटपुट में। तो रूल यही है, आर गेट में अगर कोई भी 1 हो गया तो आउटपुट में 1 आना ही आना है। आई थिंक सर समझ में आया एग्जाम्पल। होगा। एग्जाम्पल? अरे बल्ब वाला ले लो ना, यस सर। कल दिया तो सर था बल्ब और वाला, गेट देखो। का एग्जाम्पल। और गेट का एग्जाम्पल अभी हम आगे दिखाते हैं डियर, डोंट वरी। सर जो डेली लाइफ में यूज करते हैं ना और गेट से। एक्चुअली तुम्हें नग्न आंखों से नहीं दिखता है ना, ये तुम्हारे हर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लगा हुआ है। इससे बहुत चीजें बनाई जाती हैं, फोन में है, लैपटॉप में है, मतलब बहुत लगभग बहुत सारे डिवाइसेस में है। जब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो तभी भी और का यूज करते हैं, ठीक है। देखो इसका आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब है कि अगर आपको बल्ब ऑन करना है तो या तो इस स्विच को ऑन कर दो या फिर और इस स्विच को ऑन कर दो। समझ रहे हो? इफ यू वांट टू ग्लो दिस बल्ब देन यस सर। आइदर ऑन दिस स्विच और आ रहा है ना, या फिर आइदर ऑन दिस स्विच। तो एक एग्जांपल है आर गेट का, समझ में आ रहा है? अगर बल्ब यस आप सर। जलाना चाह रहे हो तो अगर किसी को भी ऑन कर देते हो, किसी में भी ऑन कर देते हो तो ये बल्ब जल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब आओ आगे बढ़ते आ हैं। गया सर। एंड यस सर आ गेट। रहा है। एंड गेट क्या होता है? इसका सिंबल ऐसा होता है, इनपुट कितना भी हो सकता है, मैं सिर्फ 2 इनपुट को लेके दिखा रहा हूँ। हम क्वेश्चन तो देखो, पहले हम लोग के टाइम में टीचर बोलते थे कि ट्रुथ टेबल से करो, पर थोड़ा सा टाइम लेता था। अब मैं सोचा कि नहीं, अब ट्रुथ टेबल उनके लिए है जो बकलोल हैं। क्या है? बताओ क्या है? बकलोल। बकलोल हैं। हम लोग डिमार्गन थ्योरम से करेंगे, ठीक है। हम लोग थ्योरम से करेंगे आराम से, बिना कुछ ये बिना ट्रुथ टेबल बनाया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंड गेट क्या होता है? एंड गेट मतलब सर कौन सा थ्योरम? एंड। डिमार्गन थ्योरम पढ़े होगे सेट में, नहीं पढ़े होगे तो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा, टेंशन क्यों लेने का। नहीं पढ़े क्या? अरे बताओ यार। पढ़े हैं सर, पढ़े हैं। हाँ देखो ये अच्छा अच्छा बच्चा है। देखो एंड गेट पढ़ते हैं। एंड गेट क्या होता है? एंड ऑपरेशन समझ गए हो ना? एंड ऑपरेशन में तो इस बार चलो फिर से बुशरा को खड़ा करते हैं इधर। अब मान लो यहाँ बुशरा खड़ी हो गई, इसने इसको पकड़ लिया। अब बताओ हम उधर से करंट देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब बताइए भाई बुशरा जी, आपको कब करंट लगेगा? किस दशा में आपको करंट लगेगा? हम इधर अगर वोल्टेज देना स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो अगर मैं इसके इसके एक सिरे को 0 दिया और यहाँ पे भी 0 दिया, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? y बराबर आएगा a डॉट बी। अरे आउटपुट y बराबर a जीरो। डॉट बी ही आएगा ना। तो a डॉट बी वाले यस फंक्शन सर। में रखो, a की जगह 0, 0.0। 0.0 क्या होता है? अभी इधर मैं सब सिखा दिया था, 0.0 0 होता है। जीरो। तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। और वैसे भी तुम्हें पता है अगर एक भी 0 हुआ ना तो आउटपुट 0 ही आनी है। तो इधर 0 हुआ, इधर हाँ 1 सर। हुआ, तो भी आउटपुट क्या आएगा? 0 ही आएगा, कोई करंट नहीं लगेगा। अगर इधर 0 हुआ और सॉरी इधर 0 हुआ और इधर 1 हुआ तो भी आउटपुट 0 आएगा। कौन सी दशा में इसे करंट लग सकता है? सर बताओ जब बुशरा दोनों कौन सी? तरफ बनी होगा। जब दोनों 1.1। टर्मिनल पे 1 दिया जाए तो 1.1 1 होता है। ये समझ में आया? ट्रुथ टेबल समझ में आया? पहले हाँ बोर्ड सर। में आता था ट्रुथ टेबल बनाइए। तो एंड गेट का मसला समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर, अब तो आगे का बताइए। और गेट का फंक्शन क्या होता है? y बराबर और गेट का फंक्शन होता है a प्लस बी, और एंड गेट का फंक्शन क्या होता है? y बराबर a डॉट बी। ये दोनों अपने को याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं आ यस रहा सर। है? ठीक है। अब रहा नॉट गेट। नॉट गेट में, नॉट गेट कुछ नहीं है। नॉट गेट बोलता है कि भैया जो आउटपुट में देंगे, जो आप इनपुट में देंगे हम आउटपुट में उसका इनवर्स देंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इनपुट में तुमने आ दिया रहा है 1 सर। तो आउटपुट में दे देगा 0। मतलब ये निगेशन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना सर इसमें एक y ही बरा इनपुट होगा ना सर? हाँ y बराबर क्या हुआ? a बार हो गया। a बार मतलब इसका निगेशन कर दिया। हाँ सर। मतलब इनपुट में a दिया तो इन आउटपुट में क्या मिला? उसका बार मिला। बार मतलब उसका इनवर्स। अगर 1 है तो 1 का 0 और 0 है तो 0 का 1। नॉट गेट क्या बोलेगा? बोलेगा भैया अगर आप इनपुट में ए देंगे तो हम आउटपुट में क्या देंगे? उसका बार दे देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट दे देंगे। समझ में आ रहा है? तो मान लो यहाँ बुशरा को पकड़वा, यस सर। बुशरा फिर से खड़ी हो गई यहाँ पे। अब तुमने यहाँ एक वोल्टेज लगाया, मान लो तुमने लगाया 1, मतलब 1000 वोल्टेज लगाया। 1000 वोल्टेज को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या बुशरा को लगेगा? करंट लगेगा बुशरा को?
नहीं सर। नहीं लगेगा, ये बच गई क्योंकि नॉट गेट बचा लिया। और अगर मैं यहाँ 0 लगाऊं तो सर 0 लगाना पड़ेगा लगेगा। वैसे। खत्म। जीरो लगाएंगे तो क्या होगा, इसको करंट सर 0 लगेगा। लगाने का ठीक मतलब? है, अरे मतलब ऐसा समझ लो ना, 0 मतलब स्विच ऑफ है और 1 मतलब स्विच ऑन है। अरे मान लो यहाँ बैटरी अच्छा लगी सर, थी ना, समझ यहाँ गए। समझ लो बैटरी लगी थी, यहाँ कोई ऑफ पे बैटरी लग लगी जाएगा। थी। हाँ, तो मैंने क्या करा कि बैटरी के स्विच को ऑन करा तो 1 हो गया, और अगर बैटरी के स्विच को ऑफ करा तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो 3 गेट है ना, एंड आर नॉट, इन तीनों के मदद से हम बहुत सारे वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। 1 मिनट रुकना। सर इसको रिवर्सिबल गेट। क्या अभी पढ़ा रहा हूँ, बाद बात करता हूँ। हाँ, तो अब बताओ क्या हुआ। ये जो 3 गेट है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल गेट, मूलभूत गेट। समझ में आ रहा है? यस अबे सर। बखलोलो, अरे देखो, जैसे तुमने बचपन में क्या सीखा था, ABCD सीखा था, वो क्या था, वो फंडामेंटल था। उससे तुमने क्या बनाया, वर्ड बनाया, वर्ड के बाद सेंटेंस बनाया, सेंटेंस के बाद अब कहानी बना रहे हो, है ना। तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या सीख हाँ रहे हैं, सर। समझ लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं, क ख ग घ सीख रहे हैं। ठीक है, हम बीटेक में जब तुम आना ना, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर कंप्यूटर से, कंप्यूटर में भी है, तो फिर तुम्हें मिलेगा ये। कंप्यूटर में तो थोड़ा कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में तो दबा के है। ठीक है, तो अभी हम क ख ग घ सीख रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। इनपुट में तुमने ए दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा, उसका निगेशन मिला। अब ये जो 3 गेट हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये 3 गेट हैं, इससे हम बहुत सारे गेट बनाएंगे। जैसे तुम्हारे सिलेबस में नैंड गेट, नॉर गेट, और एक दो और है, एक्सॉर, शायद तुम्हारे सिलेबस से हट गया, लिया है हम तो पढ़ेंगे, और एक्सनॉर, ये बनेंगे। ये भी है, 5 गेट और पढ़ना है। तो नैंड, नॉर और एक्सॉर, एक्सनॉर। तो क्या तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? यस सर। यस सर। जोर हाँ से सर। बोलो भाई, जोर से बोलो। यस सर। तो चलो, एक बार तुम मुझे पहचान के बताओ कौन कौन सा गेट है। सर फर्स्ट वाला और गेट। फर्स्ट वाला और गेट, अगर मैं मान लो ए सेकेंड और वाला बी एंड। इनपुट, ए और बी में इनपुट दे रहा हूं, तो वाई में क्या मिलेगा, सर ए A+B। प्लस बी मिलेगा। ए प्लस बी। अगर मैं इनपुट में यहाँ पे ए और बी दे रहा हूं, तो वाई में क्या A मिलेगा। डॉट B। ए ए डॉट डॉट बी। बी। और अगर मैं यहाँ इनपुट में ए दे रहा हूं, तो यहाँ ए आउटपुट में क्या बार। मिलेगा, A ए बार। कम्प्लीमेंट। ए बार। ए तो बार। हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट है, ए बार, जो कहना है कह लो। ठीक है, अब ये बात अपने को क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये 3 बात अगर तुम्हें क्लियर है ना, तो नैंड बनाना बहुत आसान है, नैंड बनाना बहुत आसान है। क्लियर। नैंड, नैंड, नैंड मतलब देखो, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे एन है, तो इसका मतलब हुआ नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड क्या बन जाएगा, नैंड। क्या बन जाएगा दोस्त, कुछ बताइएगा। एंड गेट। नैंड। नैंड गेट। ठीक, अब तुम्हें इससे रूबरू कराने से पहले एक चीज और रूबरू करा दूं, डिमॉर्गन थ्योरम। वैसे तो मुझे पता है तुम्हें पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी देखो, डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है। तुमने डिमॉर्गन थ्योरम में पहला थ्योरम है कि अगर ए डॉट बी है, क्या है, ए डॉट बी है, अगर आप उस पर बार लगाइएगा ना, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। ये पता है, यस सर। अरे पढ़े होगे ना, ए ऐसा वाला, तो ये क्या हो जाता था, ए बार यूनियन बी बार। अरे पढ़े हो, ओ हाँ हो सर, हो पढ़े हो हैं। अरे सेट नहीं जानते, सर सेट, होल होता है सर। बेसिक सेट। हाँ सर। यस। अरे होल का बार जो होता है, होल के बार को तोड़ते हैं ना, तो ये जो इंटरसेक्शन हाँ होता है सर। यूनियन में चेंज हो जाता है। और अगर यही ए यूनियन बी का होल बार हो, इसको जब तोड़ोगे ना, सर तो ए बार, ए बार, ए इंटरसेक्शन बार और B बार। इंटरसेक्शन बी बार हो जाता है। तो वैसे ही इंटरसेक्शन मतलब डॉट, यूनियन मतलब बार, इंटरसेक्शन मतलब डॉट, यूनियन मतलब बार। तो ए डॉट बी के बार को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। और अगर ए प्लस बी के होल बार को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार।
अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझ में आया। ये है डिमार्गन थ्योरम। क्या है? डिमार्गन आ थ्योरम। गया सर। तो आइए हम नैंड गेट सीखते हैं। नैंड गेट पे आते हैं। नैंड गेट पे तो देखो, एक तो तुम्हें दो तरीके से वेरीफाई करना, एक तो डिमार्गन थ्योरम से वेरीफाई करना और एक नॉर्मल तरीके से वेरीफाई करना। नॉट प्लस एंड क्या होता है? नैंड होता है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूं एंड गेट में नॉट प्लस एंड नैंड होता है, अगर एंड गेट में तुम क्या लगा दो, नॉट गेट आगे लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? एंड गेट में देखो एंड प्लस नॉट, तो ये क्या बन जाएगा? नैंड बन जाएगा। अभी बोलो यस सर। गधों। तो एक बात बताओ, अगर तुम यहाँ पे ए दिए और यहाँ बी दिए तो यहाँ क्या मिलेगा? पहले ये वाली इनपुट पे बताओ क्या मिलेगा? ए ए डॉट डॉट बी बी। मिलेगा। सर और ए यहाँ डॉट बी। अगर ए डॉट बी दे रहे हो, इसके लिए इनपुट ए डॉट बी है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ए डॉट बी बार। ए डॉट बी का बार। समझ में आया? समझ में आया? मतलब सर ए बार प्लस बी बार मिलेगा। हाँ ए बार, हाँ ए भी कह सकते हो कि ए बार प्लस बी बार मिलेगा। समझ में नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसको सम्मिलित रूप से ना बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा कि एंड के बाद एक बार नॉट लगा रहा हूं, ऐसे लिखूंगा। एंड बनाया और इसमें एक बिंदी लगा दिया, मतलब एंड के साथ क्या जुड़ गया है? नॉट जुड़ गया है। तो ये क्या बन गया है? नैंड बन गया है। और ए बी को बोल दूंगा ए डॉट बी का होल बार। नहीं आया मेरे प्यारे आ आ गया भाई? गया सर। सर। बहुत बढ़िया। तो अब इसका ट्रुथ टेबल कई बार पूछा जाता है, तो बोलोगे कि सर ए बना दो, बी बना दो, और उसके बाद ए और बी का क्या ले लो? ए और बी का डॉट ले लो। और उसके बाद जो फाइनल आएगा वो क्या होगा? ए डॉट बी का क्या बार हो जाएगा? उसका बार हो जाएगा। तो अब तुम बताओ ए और बी, इसका ए डॉट बी बनाओ। अबे ए डॉट बी में क्या होता है? अगर एक भी जीरो होगा तो फाइनली जीरो होगा, एक भी जीरो होगा तो फाइनली जीरो होगा। तो यहाँ पे एक जीरो मिल सर गया, जीरो तो इसका जीरो मतलब जीरो जीरो आउटपुट वन। जीरो। जीरो जीरो और वन दोनों है, तो ये वन हो जाएगा। अब इसका जो आउटपुट आएगा फाइनल वाला, जो नैंड गेट का आउटपुट आता है, क्या आता है? ए डॉट बी का बार आता है। तो इसका बार हाँ लो, सर जीरो वन का वन बार वन वन, जीरो। वन का बार जीरो, सॉरी जीरो का बार वन, जीरो का बार वन, वन का बार जीरो। तो ये फाइनल आउटपुट। कितने लोगों को ये बात समझ में आया? बना लोगे यस ट्रुथ सर। टेबल नैंड गेट का? तो नैंड गेट में एक चीज देखने वाली, एक खास चीज देखने वाली है, पता है क्या? नैंड गेट में एक खास चीज देखने वाली है। किसको दिखा है खास चीज? तुम कहोगे कि सर अगर एक भी इनपुट जीरो हुआ ना, अगर एक भी इनपुट जीरो हुआ तो आउटपुट वन आएगा नैंड गेट में। एक खास दिख रहा है, यहाँ इनपुट जीरो था, अगर कोई सा एक इनपुट भी जीरो था तो आउटपुट वन था। ये कितने लोग को प्यार से बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। थोड़ा कंपेयर करते हैं एंड गेट में। देखो भूलना मत, मैं जैसे मैं अब तक जितने लोग को ये पढ़ाया हूं उनको तो कभी नहीं भूलता है, क्योंकि अब मुझे तुम लोग का नहीं पता। एंड गेट और नैंड गेट। अब देखना एंड गेट का मामला। एंड गेट में क्या था कि अगर इफ एनी वन इज जीरो, इफ एनी वन इज जीरो, देन आउटपुट क्या आएगा? जीरो। वन जीरो। आएगा। सर वन। सॉरी सॉरी, जीरो आएगा, जीरो आएगा। एंड है ना। हाँ सर इसमें तो अगर जीरो आएगा। एक भी इनपुट जीरो, इफ एनी वन इनपुट इज जीरो, इफ एनी वन इनपुट इज जीरो देन आउटपुट वन होगा। और नैंड क्या है? इसका निगेशन है। नैंड क्या है? इसका बार है। तो मैं लिखूंगा इफ एनी इनपुट इज, इफ एन, दिमाग में घुसाते चलो, इस चैप्टर को यहीं खत्म करना है। इफ एनी इनपुट जीरो देन आउटपुट क्या होगा? वन वन। होगा। ये दो दिमाग में अपने घुस जाना चाहिए। कितने लोग को दिमाग में घुस गया? हाँ सर। बताओ भाई। अरुण दिमाग में घुस गया? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो ये दो बात अपने में घुसना चाहिए, अगर नहीं दिमाग में घुस रहा है तो घुसा लो जबरदस्ती। ठीक है, नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रुथ टेबल खास कर फंक्शन याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं नैंड गेट है तो y बराबर क्या होगा, तो बोलोगे सर y बराबर होगा a डॉट बी का बार, और इसको तुम ये भी लिख सकते हो a बार प्लस
बी बार, ऐसा भी लिख सकते हो डिमार्गन थ्योरम से, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, डिमार्गन थ्योरम से थोड़ा तुम डिमार्गन थ्योरम से थोड़ा सा आउटपुट लेके आना इसका, और देखना ट्रूथ टेबल बनाना, और देखना क्या सही आ रहा है। डिमार्गन थ्योरम का यूज करो और ट्रूथ टेबल मुझे बना के दिखाओ। तो बोलोगे सर कैसी बातें बच्चों वाली कर रहे हो, इतना छोटा काम हमको सौंप रहे हो हैं। मान लो ये है y बराबर a, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, b है, और यहाँ पे एक बबल लगा दिया, तो y बराबर क्या निकल के आएगा, y का फंक्शन क्या निकल के आएगा सर ए डॉट बी बार। A dot B bar. a डॉट बी का बार आएगा। अब मैं तुमसे कहूं कि भैया इसको डिमार्गन थ्योरम से प्रूफ करो, तो बोलोगे a डॉट ए बार प्लस बी बार होगा, तो तुम बोलोगे कि सर हम ट्रूथ टेबल Yes, बना के sir. प्रूफ कर देंगे। तो आ जाओ प्रूफ कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए बार और दिस इज बी बार। अब मैं ए बार और बी बार का क्या ले लूंगा, आर ले लूंगा। क्या ले लूंगा, आर ले लूंगा। तो मेरा फंक्शन होगा ए बार आर बी बार। यही तो होगा ना नैंड गेट, यही तो है ना नैंड गेट। अरे इसी को ब्रैकेट में लिख लो, ए डॉट बी का बार, यही नैंड गेट है ना। तो देखते हैं क्या पहले वाले से सिमिलर आ रहा है। तो चलो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 1 0 और 0 1, 0 0 1 1, यही 4 पॉसिबल आउटपुट इनपुट है, यही 4 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बन सकता है, हाँ या ना? अरे यही 4 दे सकते हो ना, कि कोई और भी दे सकते हो इनपुट में? यही यार देंगे तुम लोग सर. अगर तुम लोग टाइम से बोलोगे नहीं तो यार मैं फिर खत्म कर दूंगा ऐसे ही, कल के यस जैसे। सर। तो यार तुम लोग साथ दो साथ, यार तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो, चिल्लाओ जल्दी जल्दी, बोलो गाइस। हाँ यस सर। सर। हाँ सर. यस सर। तो चलो अब आउटपुट बोलो, ए का ए बार लिखो, ए बार लिखो जल्दी से, तुम लोग खुद से बोलो ए बार में क्या जीरो लिखूं? जीरो 0 1 जीरो 1 0 वन 1 1 0 वन 1 जीरो 0 बी में, बी बार में 1 वन 0 1 0 वन वन जीरो वन। बे 1 कैसे, अच्छा सर सॉरी, इसका तो जीरो माइनस, जीरो हाँ वन ठीक है। अब जीरो। इन दोनों का आर ले लो, इन दोनों का आर ले लो, इन दोनों का क्या ले 1 लो, 1 आर ले लो, 1 तभी 0 तो मिल जाएगा ना। आर लोगे तो क्या मिल जाएगा हाँ। जो हमें चाहिए था, तो इन दोनों का आर लो, क्या होगा? 1 वन 1 1 1 वन आ वन। गया, आ गया, आ 0 गया, जो जो था, यस जो सर। जो इक्वल टू ए डॉट जो बी का इस बार। जो इसका था, जो इसका था, जो हाँ सर आना सेम। चाहिए ट्रूथ टेबल नैंड का आ गया। देखो कोई भी अगर एक जीरो होगा, देखो ए जीरो है इन दोनों में से, तो यहाँ 1 आ रहा है आउटपुट लास्ट में, ए जीरो है तो आउटपुट 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, और अगर दोनों 1 हो गए तो आउटपुट 0 आना चाहिए था। तो ये नैंड गेट के ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहां से हम तुम एक बात कह सकते हो, मैं कहूं कि सर नैंड गेट को और बनाने का कोई तरीका है क्या, तो तुम कह सकते हो हाँ भैया बिल्कुल है। आप करो ना, आप इनपुट में ए बार ही दे दो। जैसे देखो क्या ये नैंड गेट है, पकड़ना, एग्जाम में आया था कि ये कौन सा गेट है, ध्यान से सुनना, बोला था कि ये कौन से गेट को दर्शा रहा है। दिल, बोलो, दिस इज ए, दिस इज बी, ये क्या होगा, ये कौन से गेट को दर्शा रहा है, पकड़ो पकड़ो। ये कौन से गेट को दर्शा रहा है, पकड़ में आ रहा है? अभी कैसे पकड़ में आएगा, कैलकुलेशन से देखो, ए हो गया ए बार, ए क्या हो गया ए बार, और ए वाला बी बार। अब इन दोनों का क्या ले लूंगा मैं, आर ले लूंगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। A plus अब इसको मैं डिमार्गर B थ्योरम bar. से क्या कह सकता हूँ, ए डॉट बी का होल बार। ये किसको सेम बताता है। है, नैंड गेट को नैंड। बताता है। अब देखो, अब लोग क्या सोचते हैं नैंड गेट ऐसा होता है, लेकिन नैंड गेट ऐसा भी होता है। तो अपने को हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अरे क्वेश्चन में एक गेट बना के दिया था, बोला था बताइए कौन सा गेट है, कौन से ईयर का है, शायद पता नहीं इसमें होगा कि नहीं। रुको रुको रुको, ओहो मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया था गाइज, कल मैं क्वेश्चन भेजा था ना, नहीं भेजा था क्या, कल मैं भेजा था। अरे मैं जो हाँ पढ़ा सर रहा हूँ समझ भेजे में थे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। अरे यस सर सर। और देखो, देखो तुम कितना कहीं से भी वीडियो देख लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर तुम एक वीडियो मेरा देख लिए ना,
तो तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, कहीं और कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, सर ऊपर में अभी मैं था वो तुमसे, क्वेश्चन। सर अरे एएम नहीं में तो बहुत ये रहा सारे क्वेश्चन क्वेश्चन है है, नहीं बहुत सारे 14। क्वेश्चन है, तुम खुद से कर सकते हो। एएमयू का कौन सा क्वेश्चन है? सर इसका आंसर है, आपने बताया तो था। रिपीटिटिव यूज फॉर ओनली, इसको मैं बताता हूँ। कैन बी रियलाइज्ड बाय, अच्छा पहले सर। रुको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था वो करवा लूं। अच्छा ये सारे क्वेश्चन तुम खुद से कर सकते हो? ये बोलो, आइडेंटिफाइड द लॉजिक ऑपरेशन, ये कौन सा लॉजिक है? तो बोलो सर मान लीजिए मैं यहाँ ए दे रहा हूँ, यहाँ भी दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या मिलेगा? ये कौन सा गेट है, ये बताओ। नन। सर नॉट पहला तो गेट है नैंड है। सर। अरे नहीं रुको, पहले एक गेट और पढ़ा लेने दो, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो मजा नॉर आएगा। गेट। एक गेट अभी नहीं पढ़ाया, हाँ नॉर गेट है, नॉर गेट है, सही पकड़े। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। एक नॉर गेट पे आ जाए, एक नॉर गेट पे। अब नॉर गेट क्या है? जैसे नैंड था वैसे नॉर है। नॉर मतलब देखो, नॉट आर, आर में नॉट लगा दो, तो और से और आर बनाएगा ऐसे बस। बनाएंगे, आर आर ऐसे बनेगा, और उसमें क्या लगा दूंगा? नॉट लगा दूंगा, तो ये बन गया नॉर गेट। ये क्या बन गया? नॉर गेट। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा? मान लो ये आउटपुट है, मान लो यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी दिया, तो यहाँ क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ए प्लस बी का बार मिलेगा। वैसे भी हमें नॉट से दिख रहा है, नॉर से दिख रहा है, और में नॉट लगा है, मतलब ए प्लस बी में बार लगा है, वही तो नॉर है। ए प्लस बी का बार ही तो नॉर है, हाँ या हाँ ना? सर। हाँ सर। सिंपल सा लॉजिक। अब देखो डिमार्गन से इसमें इसको तक तुम्हें कभी बदलना हो तो तुम इसको क्या बोलोगे? ए बार डॉट बी बार, बी बार, हाँ सॉरी सर। ए डॉट बी, बी का होल बार, ए डॉट, सॉरी गलती हो गया, सर नहीं होल होल नहीं बार आएगा, नहीं, डॉट नहीं, सेपरेट होल है। नहीं आएगा। ठीक है, सेपरेट, सेपरेट ही तो हम करना चाह रहे थे, ए डॉट डॉट बी बार। तो ये नॉर वाला समझ में आया? अब ट्रूथ टेबल कैसे बनाओगे? ट्रूथ टेबल बनाने का बड़ी सिंपल तरीका है, बोलो आंख मूंद के तुम बोलोगे सर और में ना एक रूल आपने बताया था, मैंने क्या रूल बताया था? कि अगर एक भी वन हुआ, अगर एक भी इनपुट क्या था, अगर एक भी इनपुट क्या था? वन था, तो आउटपुट क्या होता था? आउटपुट क्या वन आता होगा। था? वन आता था। तो इसका इनवर्स करो, नॉर में इसका इनवर्स करो, बोलोगी सर अगर एक भी इनपुट वन हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो जीरो। आएगा। लाहौल बिलकुल, देखो एक भी इनपुट वन है, अगर एक भी इनपुट वन है, यहाँ वन है आउटपुट जीरो, यहाँ वन है आउटपुट जीरो, यहाँ वन है आउटपुट जीरो। हाँ, अरे समझ आ नॉर गया और सर। नारवा नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? आ गया सर। आ गया समझ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा ना, लोचा कब होता है, लोचा कब होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें बोलूं, पहले ना एक एक लेके चलते हैं, एक एक लेके चलते हैं। मैं कहूं और गेट है, कौन सा गेट तुम्हारे आंखों को दिख रहा है, मोटे मोटे आंखों को? और गेट। और गेट दिख रहा है, ए और बी। मैं कह रहा हूं ना, मैं ए और बी को ना मिला देना चाह रहा हूँ, ए और बी को मिला देना चाह रहा हूँ, तब आउटपुट क्या आएगा? तो तुम क्या बोलोगे कि सर एक्सप्रेशन जो होता है ना इसका ए प्लस बी होता है, लेकिन बी को तो आप ए ही बोल रहे हो, तो ए प्लस से क्या आएगा? ए आएगा, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं यस कह रहा सर। हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ इनपुट एक दिया ए और बी, ए और बी में, लेकिन ए और बी को मिला दिया, तो जो अबे इतना फोन आता है, दिमाग खराब हो जाता है भाई, कहाँ से ये आ जाते हैं सब उठा के। सर ए बार आएगा इसका। ए क्या आएगा? ए बार आएगा, क्यों? क्योंकि बोलोगे ए सर बार। ए प्लस ए का नॉट लगा दीजिए, होल बार। नॉर गेट है ना, ये नॉर गेट है ना, तो ये क्या होगा? आर पे नॉट, आर पे नॉट, नार बन जाएगा, तो ए प्लस ए का बार लगा दो, तो ये क्या बना मित्र? ए बार। ए प्लस ए होता है, तो ये बना ए बार। लाहौल बिलकुल। यहाँ पे क्या होगा? अगर एंड के दोनों सिरों को मिला दूं तो एंड को दोनों, सर एंड के दोनों सिरों को मिला दूं तो सर इसका भी ए बार ए आएगा। ए डॉट ए हो जाएगा। ये हो जाएगा ए डॉट ए। और ए डॉट ए होता क्या है ए बताओ होता है देवी? सर।
सर मतलब ए और होता अगर है मैं सर। यहाँ पे अगर मैं इसको नैंड का हाँ दोनों सर। सिरों मिलाऊं तो अब अब ए बार हो जाएगा सर। अब क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? कितने लोग को फील हो रहा है कि सर ये चारों चीजें हमको पल्ले पड़ रही हैं, हाँ या ना? अब चलो क्वेश्चन लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 13 करो। मैं पोल करा दूं क्या? पोल की सर मजे लेना क्वेश्चन तो देखने चाहोगे? दो। ठीक है, नहीं आ रहा ना समझ में? कराइए सर पोल। पोल कराएं? अच्छा चलो, पोल की जरूरत नहीं है, आंसर बता दो, ऐसे ही पूछ रहा, आंसर बताओ। नॉर लग रहा। नॉट? अभी से लग रहा है, लग रहा है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट क्या होगा? तुम क्या आउटपुट में बोलोगी कि सर ए बोल, अरे बोल भाई, ये आउटपुट में क्या होगा? ए प्लस बी ए का प्लस होल बी बार का होगा, होल बार। ठीक, ए प्लस बी का होल बार होगा। और जब इसको नॉर में भेजोगी, नॉर में भेजोगी, तो तुम्हें पता है ए प्लस बी का होल बार, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी को मान लो सी, इसको क्या मान लो? सी। अरे कोई नया मान लो, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगी। ये मान लो कोई आउटपुट आया सी, तो यहाँ पे सी है, तो सी और सी, तो ये होगा सी डॉट सी। ये क्या, सॉरी, सी प्लस सी का बार, सी प्लस सी का बार होगा। तो सी प्लस सी क्या आएगा? सी आएगा, सी का बार। अब सी की जगह पे रख दो ए प्लस बी का बार का बार, तो ये क्या हो जाएगा? बार से बार खत्म हो जाता है ना, अरे पढ़े होगे ना, बार से बार खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या है? हाँ? सर और है, हाँ बढ़िया। कितने लोगों को समझ में आया? अरे अभी एक तुम चीज देखो प्यार से, सर सी मान एक के चीज करें तुम आगे देखो। समय सर। अरे मत सर करो, मत कॉम्बिनेशन मत नहीं करो। समझ में आ रहा। अच्छा कमी नहीं, अच्छा एक प्यार से देखो बुशरा, अगर दो इनपुट एक हो गया, अगर आर का दोनों इनपुट एक हो गया, तो रिजल्टेंट क्या आता है? उसका बार आता है। यस सर। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे कोई इनपुट आया होगा, इसके लिए क्या आया होगा? कोई इनपुट आया होगा, मान लो यहाँ कोई इनपुट आया होगा, मान लो कोई भी इनपुट आ गया, यहाँ पे उस इनपुट का क्या आएगा? बार आएगा। मान लो यहाँ पे इनपुट आ गया सी, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी का बार आएगा, नहीं आएगा? ये प्यार से बताओ। आएगा सर। अबे ऐसे बोल रही है जैसे फुस फिसड्डी हो चुके हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है शरीर में। खाना वाना नहीं खाई हो क्या आप? नहीं सर। सफीक कहाँ है? सफीक कहाँ है जी? आलोक, रिजवान भाई, सफीक को देखो। एडवांस की तैयारी कर रहा है सर। अच्छा एडवांस की तैयारी कर रहा है, ओके। अच्छा ये कहाँ चला गया अरुण? एसी। अच्छा एक बात बताओ, ये यहां तक समझ में आया? अगर मान लो इसका इनपुट सी होगा, तो इसका इनपुट सी बार आएगा। इस बात से हाँ सहमत सर। हो यस बुशरा? सर। थोड़ा तेज बोलो भाई, कहाँ इतना धीरे बोल रही हो? किसी से झगड़ा उगड़ा हो गया है क्या? यस सर। यस सर, किससे हो गया झगड़ा तुम्हारा? नहीं सर, झगड़ा नहीं हुआ। तो ये सी बार आएगा, तो हमारे मेन अब मकसद क्या है? सी निकालना। सी क्या होगा? ए और गेट है, ए और गेट है, तो सी क्या होगा? ए आर है ना, सॉरी ये नॉर गेट है ना, दिस इज नॉर गेट और दिस इज हाँ सर। नॉर गेट, तो ये क्या होगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? ए प्लस बी किसी नॉर में दोगी तो क्या आएगा? उसका बार आएगा, ए हाँ या प्लस ना? बी का बार। अब फाइनल में आंसर क्या है? सी बार है, तो सी बार क्या होगा? सी का बार, तो ए प्लस बी का बार सी था, उसका बार। अब तुम्हें पता है किसी के ऊपर बार का बार होता है तो वही चीज आ जाता है, ये पता है ना? नहीं हाँ पता है तो सर। रट लो। अगर ए बार का बार है तो ये होता है, तो यहाँ सी बार का बार है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। अब ये कौन सा गेट की तरह काम कर रहा है? और गेट की तरह काम कर रहा है। और गेट। अब समझ में आया किसी को? कोई भी ऐसा प्राणी, यस सर। बहुरूपिया प्राणी हो जिसे समझ में नहीं आया, बताओ। अरे बताओ यार, तुम में से कोई ऐसा यस प्राणी सर। है जिसे नहीं नो समझ में आया? सर। नहीं।
ये कह रहे हैं नो। ठीक है, अच्छा अगला सवाल। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा, मतलब बहुत जबरदस्त। तुम देखते रहो, दिमाग लगाते रहो मेरे साथ हैं। अच्छा जी, अब देखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना प्यार से, ठीक है। यहाँ पे तुमको क्या चाहिए ना, आउटपुट 1 चाहिए, तो इसमें कौन सा। अच्छा एक मिनट यार, पहला क्वेश्चन कर लेना थोड़ा, पहला देख के बताना है, ठीक है। बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी और धक्का मुक्की नहीं करना है। सर कौन ठीक सा? है, धक्का मुक्की नहीं करना है पहला, 10 मतलब वाला? क्वेश्चन नंबर 10, धक्का मुक्की नहीं करना है और बदतमीजी भी नहीं करना है, एकदम प्यार से बताना है। बताओ इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, कौन सा गेट होना चाहिए, बताओ बुशरा। बनाने मत लग जाना है ना, ट्रिक से पकड़ना है, ट्रिक से। इसमें तुम्हें एक चीज दिख रहा है, अगर कोई भी एक जीरो है ना तो आउटपुट 1 आ रहा है, कोई भी एक जीरो है तो आउटपुट 1 आ रहा है। नैंड गेट। नैंड सर गेट, नैंड बस गेट। सर नैंड। बस नैंड गेट, है ना। देख के तुम आंसर मार के आओगे, है ना। और अभी जो तुम्हारे बीएससी में आया था ना बुशरा जो क्वेश्चन, तुम देखना कितने आसानी से मजेदार यस तरीके से सर। कर पाओगे। इवन तुम आज घर जाके ना तुम किसी ना मतलब जिसको चाहो उसको तुम पढ़ा सकते हो, एकदम मेरी तरह ये टॉपिक तुम पढ़ा लोगी पक्का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 इसको करो। अब बोल रहा है कि आउटपुट है ना 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। तो तुम प्यार से मेरी बातों को बताओ। अगर आउटपुट 1 आ रहा है और ये गेट कौन सा है, एंड गेट है। सर एंड गेट। अब ये एंड गेट है, तो तुम प्यार से सोचो एंड गेट में 1 आ कब सकता है, जब सर दोनों 1 दोनों हो तभी 1 1 एंड। हो। जब दोनों 1 दोनों हो हाँ तो वन सर। यहाँ हुआ पे था। भी 1 लिख लो, यहाँ पे भी 1 लिख लो। तो सी सी तो 1। पक्का 1 होना सर सी चाहिए, ऑप्शन। सी तो पक्का 1 होना चाहिए। ये तो डायरेक्ट आंसर मिल सर गया, सी ऑप्शन। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है गाइस, हो रहा है सर। यस सर। हो रहा है ना बुद्धि का विकास। हाँ, बुद्धि का विकास करते रहो, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, वैसे विकास तो आ नहीं रहा है क्लास में। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, हाउ मेनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड टू एंड गेट। अब बताओ हाउ मेनी नैंड गेट आर रिक्वायर्ड, इसको हम अभी करेंगे अभी। और थोड़ा सा ना बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सवाल एक्सडॉर और एक्सनॉर तो अभी पढ़ाया नहीं हूँ, अभी पढ़ाऊंगा तो तुम कर लोगे और आसानी से। हाँ इसके लिए एक फंक्शन बनाना है, एएमयू में आया हुआ है सवाल है, इसको हल्के मत लेना, ठीक है। एक फंक्शन बनाना है, मेरे हिसाब से तुम आराम से फंक्शन बना सकते हो। कैसे फंक्शन बनाओगे डियर। इसका सर द फंक्शन क्या आएगा, आउटपुट के बाद क्या लिखा हुआ है? आउटपुट भी ऐप बताना है, आउटपुट ऐप बताना है। इसका आउटपुट बता देना है कि एफ का आउटपुट का फंक्शन क्या होगा। तो बताओ इसकी वजह से इसका आउटपुट क्या आएगा, एक कौन सा गेट है। और नहीं सर। बहुत कुट्टी जाओगी। नॉर भाई गेट। और दिख नैंड रहा गेट है है सर, नॉर। नैंड। अबे नैंड नॉर। नॉर कौन सा नशा कर रहा होगा इसके नॉर लोग नॉर है आजकल। सर, नॉर है। सर क्या? हाँ नॉर है, दिस इज नॉर और ये भी नॉर। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, W प्लस एक्स का बार, और यहाँ पे W प्लस वाई का बार। ये दोनों आया, हाँ या ना। हाँ सर। अब बहुत बढ़िया। अब इन दोनों की वजह से जो आउटपुट आएगा एफ, वो क्या आएगा, ये क्या है, नॉर है ना। ये सर कौन सा डब्ल्यू है, प्लस सॉरी ये एक्स कौन बार सा है, डॉट। दिस इज नैंड, नैंड है सर। दिस इज सर नैंड। डब्ल्यू प्लस तो एक्स इन बार दोनों का डॉट डब्ल्यू प्लस वाई W बार प्लस डॉट एक्स का डॉट और का फिर होल बार। W प्लस वाई का बार, वाई का और हुआ। इसके बाद उसका होल बार। होल ठीक, बार। हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसको खोलो, अब इसको खोलना जरा, सर खोलो। डब्ल्यू जो अब बार इस पे डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ W प्लस एक्स के बार का बार प्लस W प्लस वाई के बार का बार। मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं सही लिख रहा हूं। अबे मैंने गलती कर दी क्या, नो सर। उड़ गया तोता उड़ गया। अबे मान लो इसको सी है, मान लो नहीं दिमाग है, बोल दो सर हम गजनी है, हमारे पास दिमाग उमाग नहीं है, ऐसा मत पढ़ाया करो। ये मान लो सी है, ये मान लो डी है, तो इसको लिख दो सी डॉट डी का होल बार, और ए सी ए सी ए सी सी, हाँ ठीक है सी। अरे इसको सी माने हो ना, इसको सी माने हो और इसको डी माने हो, तो सी डॉट सर डी डी का ऑप्शन होल बार। आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बार बार तोड़ दो,
तो ये बार से बार खत्म हो गया, बार से बार खत्म हो गया, तो ये हो गया w प्लस एक्स प्लस w प्लस वाई। w प्लस w क्या होता है? w प्लस w क्या होता है? W a प्लस a क्या होता है? डी a ऑप्शन। ही होता है। तो ये हो गया w प्लस Yes, sir, एक्स D. प्लस वाई। कहीं आंसर है क्या? बस। हाँ सर। अरे कोई दिक्कत है क्या? ये देखो ये क्वेश्चन ना अगर तुम ट्रुथ नहीं टेबल सर। से करने बैठते तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है ना। लेकिन अभी कितना आसानी से हो गया। कॉन्सेप्ट अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। डिमार्गन थ्योरम क्या है? बहुरूपिया रूल है ना, उसको हमें यूज करने आना चाहिए, हाँ या ना? अरे बोलो यार, अरे तुम लोग को क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? हाँ सर। ठीक है यार, इतना रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग यार, यस सर। तुम पूरे यूट्यूब पे देख लेना, अगर इतना रिसर्च करके किसी ने वीडियो डाला हो इस पे तो मैं इसलिए सर अब आराम से टाइम पढ़ा नहीं है सकता हूँ ना। यूट्यूब पे देखने का। नहीं मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बिल्कुल यूट्यूब कंपेयर पे करना। यूट्यूब पे तो ये जाते नहीं मेरा है सर अब। सब्जेक्ट है, दिस इज माई सब्जेक्ट, और मैं इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से तुम्हें सिखा सकता हूँ क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ही बंदा हूँ। मोहब्बत है इस सब्जेक्ट से, हालांकि आता नहीं है, ठीक है। चलो एब्जॉर्प्शन लॉ, एक लल्लू सा लॉ पढ़ते हैं, है ना। ये लल्लू सा लॉ कहता है कि अगर कभी ए मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सर बी ये गेट तो में इसको ही है ये लॉ। हाँ, तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी। इसको तुम क्या लिख सकते हो? सॉरी, अरे मैंने गलती से लिख दिया। मल्टीप्लाई करो ना, ए डॉट ए हो जाएगा और प्लस ए बी हो जाएगा, हाँ या ना? ए डॉट ए सर प्लस ए बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ ए सर। प्लस ए बी हो जाएगा, ए प्लस ए डॉट बी हो जाएगा। इसका आंसर आएगा ए। क्यों? क्योंकि, अरे तुम ध्यान से सुनो, इसका आंसर ए इसलिए आएगा क्योंकि ए डॉट बी, ये टोटली चीज डिपेंड करेगा ए पे, क्योंकि तुम्हें पता है ए प्लस अगर ए हो तो क्या आता है? ए आता है। इवन ए सर ए प्लस, कॉमन निकाल लो ना सर, 1 + b हो जाएगा 1। ए कॉमन निकाल लो, हाँ ए भी ठीक है, ए कॉमन निकाल लो, ए हो जाएगा 1 + b, और 1 + b 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। समझ में आ रहा है? ये भी बहुत बढ़िया। तो ए ऑब्जर्प्शन लॉ है, मतलब अगर b प्लस ए प्लस बी दिया है तो आंसर इसका क्या आने वाला है? बी आने वाला है। नहीं अबे हाँ सर। कंफ्यूज ए हो गया आने क्या? वाला है ना सर। अबे क्यों ए आएगा? अच्छा मल्टीप्लाई सर, करके हाँ देखो, सर बी वाले में इसको बी तुम आएगा। बोलोगी, यस सर बी इसको तुम आएगा। बोलोगी a प्लस बी डॉट बी। ए क्या होगा? बी डॉट बी क्या होता है? बी होता है, बी कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा a+1, a+1 1 होता है, तो ये फाइनली आ गया बी। नहीं आया समझ में? तो कभी कभी आ एब्जॉर्प्शन गया लॉ भी सर। काम में आ गया आता है। सर। तो अभी तक मैंने 3 लॉ पढ़ाया, डिमार्गन का 2 और एक एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का तो कोई लॉ नहीं है, खैर वो तो तुम अपने दिमाग से, जैसे अरुण ने पकड़ा तुम भी पकड़ सकते हो। तो इंशाल्लाह तुम्हें मजा आएगा। और सवाल करते हैं, थोड़ा 2-4 मजेदार सवाल करते हैं। मजेदार मजेदार समझते हो? जिसमें अभी मजेदारी हो सर। कदों, हाँ अब देखो 24, इसको करो। नेम ऑफ द गेट, ए प्लस ए डॉट बी का बार कौन सा गेट है? जिसे पूछूंगा नैंड बताएगा। गेट बुशरा बताओ, बुशरा बताओ। सर। हाँ बोलो अरुण बोलो। सर अबे नैंड ए होगा। डॉट बी नैंड होगा, क्यों? क्योंकि ए डॉट बी मतलब एंड, एंड पे नॉट लग गया तो हाँ नैंड, यस खत्म। सर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25। तुम्हारी नच, हाँ भाई अरुण, अरुण भैया हाँ जी सर। छोटा दिख रहा है क्या? बताइए बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 करिए। सर जूम मार के बैठा हूँ मैं तो। अच्छा जूम मार, नहीं बता दिया करो ना, यूट्यूब पे जो बच्चे देखते होंगे उनको छोटा दिखता होगा, पता नहीं यूट्यूब पे जूम होता होगा कि नहीं होता होगा, होता है क्या? सर डिस्प्ले के साइज के अनुसार होता है थोड़ा सा बस। बस थोड़ा सा, ओके, नहीं बता दिया करो, मैं बड़ा कर दिया करूंगा। अभी ये सवाल बताओ, अच्छा सर इसका कौन सा? आउटपुट बताओगे? अबे 25 कौन है, कौन सा 25? इसका आउटपुट बताओ। ये हो जाएगा x + y का बार। देखो, अरे क्या है, और गेट है ना, तो सॉरी नॉर गेट है ना, तो नॉर और का नॉट लो। अबे यार गधे हो गया पूरा, ये और है, और का नॉट ले रहा है, और का क्या ले रहा है? नॉट ले रहा है, मतलब x + y के बार का बार ले रहा है, तो x + y ही हो जाएगा ना।
x प्लस ये वाई, कौन हाँ सा हो सर। जाएगा? ये कौन सा गेट होगा? नॉर क्यों कह रहा है? ये क्वेश्चन ही गलती दिया है क्या? सर सर क्वेश्चन नहीं, में गलत उसके दिया है साथ ना। कंडीशन रखी है ना सर, क्या? नॉर अच्छा नैंड हाँ, नहीं, नॉर कंडीशन रखी है। कहाँ कंडीशन रखी है? कंडीशन है। कहाँ कंडीशन बोल रहे? नैंड गेट होगा और आउटपुट ऐसा आएगा, नॉर गेट होगा और आउटपुट ऐसा आएगा, पर सर नैंड गेट आउटपुट तो होगा अलग ही आ आउटपुट रहा है। ऐसा आएगा, तो आउटपुट तो एक्स प्लस वाई आएगा। हाँ सर, आउटपुट तो x प्लस वाई आएगा। ए फालतू का सवाल दे दिए हैं सभी डीसी वाले, भागो इनसे को भगाओ ना। नेक्स्ट सवाल करो, लल्लू सवाल था, हाँ पता सर। नहीं वो क्या बकवास कर रहे थे सब। अरे देखो यूपीटी वाले हैं, सठियाए हुए थे, देखो कैसे सवाल दिए हैं। AKTU वाले सर। हाँ एक ही टी वो, अब एक ही टी हो गया। सठियाए हुए, देखो कैसे सवाल देना। कौन सा गेट है सर बताओ? हाँ सर 24 नंबर क्वेश्चन दिखाइए ना। सर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है, बिल्कुल बात, बिल्कुल सही बात। 24 नंबर दिखा दिया जाए। सर हाँ भाई 24, बताइए। अरे इनको 24 देखना था, कौन है ये? बुशरा है शायद। 25 है सर। अच्छा 25 है, हाँ जी बताइए बुशरा जी। सर 25 फोर ए जो भी। डॉट बी पे बार दिया हुआ है क्वेश्चन में। अरे ये एक सौ अच्छा ऊपर ए वाला। डॉट बी पे बार, अच्छा 24, हाँ ए डॉट बी पे बार दिया हुआ है, क्या दिक्कत है इसमें? ओके सर। तो एंड हुआ ना। कुछ नहीं सर। एंड एंड देखो, ए डॉट बी मतलब एंड, एंड पे बार मतलब एंड, खत्म। सर मुझे बार नहीं दिखा था। अच्छा बार नहीं दिखाता, ओहो। गाजर खाए करो। चलो, अगर बार बार नहीं देखोगी तो लैब में कैसे पता चलेगा? लैब में ब्लास्ट ब्लास्ट करवा दूंगी जाओगी तो। अच्छा बताया बुशरा, जब तुमसे कुछ लैब में गड़बड़ी हो जाए ना तो स्टूडेंट पे लगा देना, ठीक है? यस सर। हेलो, यस सर। सुन रही हो? हाँ जब कुछ सर। गड़बड़ कर देना ना तो स्टूडेंट पे लगा देना, कह देना यही मिला है। ओके सर। अबे कह रही हो कि मतलब क्या है भाई? इतना इतना बड़ी गुरु भक्त लड़की मैंने नहीं देखा, मैंने कह दिया लगा देना तो कह रही हाँ चल लगा देंगे, बढ़िया। हाँ भाई सर अरुण सी ऑप्शन। सवाल करो। कितना आसान है, आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना? तो ये 1 तभी आ सकता है जब C1 हो। ये क्या ही दे रहे हैं यार ये लोग सवाल। ये लोग मतलब सवाल क्या ही दे रहे हैं, लुल्ल तरीके का सवाल दे रहे हैं, है ना? तो मजा आ रहा है सर सवाल उसी को लगाने में, मॉडिफाई कर दिया सर, वही मॉडिफाई कर ऊपर दिया वाला था उसी को, हाँ। तो मजा आ रहा ही नहीं सवाल लगाने में, हाँ या ना? यस सर। आ रहा है सर। हाँ सर। सर जीना डायोड भी बता दीजिएगा इसी में। अरे बता देंगे यार, तुम काहे अभी परेशान हो रही हो? ये देखो VI2 ट्रांजिस्टर वालों सर। का सर सवाल। आज ही। अरे अभी बताएंगे, ठीक खुश। देखो इसमें क्या है, बुलियन अलजेब्रा में बोला है कि आप बताइए एक किसके इक्वल है। तो एक क्या कह रहा है, इसको तोड़ो, डिमार्गन लॉ से तोड़ो। क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है प्यारे भाइयों? सर ए प्लस बी। ए प्लस बी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, ए प्लस बी। यस सर डी तो ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले यस मैं सर। कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, करते जाओ। हाँ ये बताओ ये किसका है, ये किसका आउटपुट है? देख रहे हो, जहां 0 है वहां 1 है, जहां 0 है उसका 1 आ रहा है, 0 का 1 आ रहा है, तो ये किसका होता है? 0, अगर एक भी इनपुट 0 है और उसका आउटपुट अगर 1 आ रहा है तो कौन सा गेट कहलाता है? नैंड। नैंड एंड गेट। डी तो ऑप्शन। नैंड। मुझे लग रहा है कि तुम लोग पकड़ रहे हो मेरी बातों को, है ना? नहीं पकड़ पा रहे हो क्या? चलो एक सवाल और। पकड़ रहे हैं। देखो बिहार वालों का सवाल है, बिहार वालों का। AMU वालों को कॉपी कर रहे हैं क्या बिहार वाले? हैं, क्या ही पता करते हो। हाँ चलो, ये बिहार वालों का सवाल है। फंक्शन बनाने में दिक्कत मत करना, मेरे टीचर ने बोला था कि क्वेश्चन को ना ट्रुथ टेबल से करना, और भाई हालत खराब हो जाती थी ट्रुथ टेबल बनाने में जब ऐसा क्वेश्चन आता था तो। जल्दी करो, मैं क्वेश्चन को लेता हूं लाइन पे। आ जाओ सवाल को लाइन पे लिया जाए, कंप्यूटर महाशय आ जाइए। क्या बड़ा कर दिया, सवाल को बड़ा करा। बोल रहे आउटपुट जो W है वो क्या होगा? मुंडी कसम, अपने तुम्हारे मुंडी की कसम है, सही आंसर देना। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों आज की वीडियो में ओहो, ये भाई साहब वीडियो भेजे हैं क्या?
जिंदगी बर्बाद करके क्या मिल रहा है? किसी का आंसर आएगा इस? छोटे आदमी की सजा ये कि उसकी जिंदगी में सब छोटे छोटे होते हैं, यही मुद्दा होगा उसको। इतने से इतने बजे पानी आता है, पोछा लगाया कि नहीं लगाया, भैंस का दूध लेना है, गाय का दूध लेना है, नौकरी में फलाने को नीचा कैसे दिखाना है, ऊपर वाले कल को सर ए ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं। कौन सा नया मसाला डालते हैं। अच्छा ये ऑप्शन। ये तो नहीं है। अच्छा जनाब सर पर ए में सर एक्स वाई का होल बार होना चाहिए सर। देख चुप हाँ सर, रहो, होल अब बार चुप आना रहो, चाहिए। कर लिए। और कोई बचा है? और कोई बचा है? कोई महारथी बचा है? सूर्यांश, सर बार में आ रहा है रिजवान, बुशरा, होल। अनु, कोई कुछ बताएगा? हाँ भाई शाबिया, सर ठीक हो बता गया तो गला? रहे। सर बी ऑप्शन आ रहा बताओ है। बी ऑप्शन। देखो अच्छा देखते हैं प्यार से, ये कौन सा गेट तुम्हें दिख रहा है? और गेट दिख रहा है। ये कौन सा गेट तुम्हें दिख और रहा है? एंड। एंड। ठीक, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा एक्स बार प्लस वाई बार, प्यार से। और इसका क्या आएगा? जेड। हाँ या ना? अब एक्स बार प्लस वाई बार को तुम प्यार से लिख सकती हो एक्स डॉट वाई का होल बार, और जेड के साथ इसको लपेट लो, तो ये क्या हो जाएगा? जेड डॉट एक्स प्लस वाई का होल बार। ठीक है, ऐसा कुछ यही आ रहा था हाँ सर। सर वो पर यही गलत आ रहा था। हाँ ऑप्शन सर। पर देखते सर हैं ऑप्शन भाई, में ऑप्शन ही गलत दे रहे हैं क्या ये सब? ये हो गया जेड डॉट, इसको मान लो अगर हम वो रखते भी हैं एक्स बार प्लस वाई बार, तो कोई इशू है क्या? सर एक्स बार की कोई ऑप्शन बताओ, बताओ, दिमाग लगाओ। सर एक्स बार की वैल्यू वाई हो गई और वाई बार की वैल्यू एक्स हो गई। एक्स बार की वैल्यू वाई हो गई? कैसे? कैसे सर? एक्स बार वाई के बराबर कैसे हो गया, और वाई बार एक्स के बराबर कैसे हो गया? सर ये कैसे कहीं हो रहा है नॉट मित्र? गेट से बताता हो। नहीं, नॉट गेट कहाँ लगा है? कहीं नॉट गेट लगा है क्या? नहीं सर सर। ऑप्शन गलत क्या? हम नहीं, श्रेयांश सर, को सर बताओ, रॉन्ग है बताओ श्रेयांश। ऑप्शन। सर क्योंकि वन श्रेयांश? बार की वैल्यू हाँ बोलो बोलो। 0 हो जाती है और 0 बार की वैल्यू 1 हो जाती है, तो फिर अच्छा, तुम कहना चाह रहे हो कि 1 बार की वैल्यू 1 हो जाती है? सर 1 जरूरी बार थोड़ी की है सर वैल्यू, दोनों तरफ से अरे तो जीरो दिए ये हों तो। हाँ भाई, अगर मान लो ये एक्स एक्स तो अलग है ना, ये अपना इंडिपेंडेंट है ना, ये डिपेंडेंट थोड़ी ना है। अगर ये 0 हो और वाई बार भी 0 हो, ऐसा है ना, एक्स बराबर 1 हो तो एक्स बार 0 होगा, वाई बराबर भी 1 हो तो वाई बार भी 0 होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक्स बार वाई के बराबर हो जाए, वाई बार एक्स के बराबर हो जाए? यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर ना। कौन से तो नहीं, एग्जाम का सवाल है? ये बिहार वालों का सवाल है यार, वो काट रहे हैं सब क्या जो भी हो भाई, मेरे वीडियो में बहुत फालतू रहता है ना, किसी दिन केस मत कर दे, है ना। एएमयू वाले से भी, एएमयू वालों से भी डर लगता सर है, इतना कहेंगे कौन ना। देखने जाता है। अरे नहीं, मतलब कहना क्या जा रहा हो, एक दिन तो फेमस होऊंगा ना, तो जब फेमस होऊंगा तो हाँ मेरे सर, नहीं उस दिन वीडियो सर तो आएंगे। मतलब कि सर स्टूडेंट देखते हैं ना, और कौन देखेगा। उस दिन तो सर के फैन पेज पे डाले जाएंगे ये वीडियोस। अरे भाई क्या बात है यार अरे नहीं, एक बार ना मतलब कक्षा 10 वालों को पढ़ा रहा, वो वीडियो मुझे वो करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि क्लास 10 पे एक वीडियो बनाया, तो उसमें ना मैंने क्या बोला था कि मतलब लड़कों का बैच था, है ना, लड़कियां थी नहीं, तो मतलब अब लड़कों का बैच है तो मजे में बोल लो। तो मैंने बोला कि अच्छा देखो, अब कुछ थोड़े बकलोल टाइप के थे, तो मैंने उनको समझाया कि देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो बोलने से ठीक है, हम बोले एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर निगेटिव निगेटिव हुआ तो रिपल्सन हुआ। तो बोला कि सर एग्जांपल दीजिए, तो मैंने बोला अगर मान लो 2 लड़कियां हैं तो उसमें कभी अट्रैक्शन होगा? उसमें तो मारा कुटी हो ही जाएगा, है ना, बाल बाल नोचने ही लगेंगी, तो क्या होगा क्या कहते हैं हम, रिपल्सन होगा। तो क्या कह रहे हैं सर, एक लड़का और एक लड़की है तो पक्का अट्रैक्शन होगा तो भाई ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था। अब उन लोगों ने क्या करा था, अगले दिन उसको क्या किए थे, नहीं होता है क्रॉप करना वीडियो, अरे बड़े वीडियो में छोटे वीडियो हाँ सर, क्रॉप करना ना, शॉर्ट वीडियोस उन्होंने बनाना। क्रॉप कर लिया। अब
भाई क्रॉप कर लिया था और ग्रुप पे बार बार डाल रहे थे कि सर ऐसा कह रहे थे। मैं बोला अरे यार गजब के आदमी हो तुम लोग, मतलब एक बार हो गया तो तुम लोग मजे ले रहे हो तब से। तो ऐसा ही मामला था। तब से कुछ बोलने में थोड़ा डर लगता है यार, बच्चे पता चलेगा बात का पतंगड़ बनाने लगेंगे कि टीचर क्या करवा रहा है यहाँ। तो देखो यार ये सवाल थोड़ा सा ना मिस्टेक वाला है, पता नहीं इन्होंने ऑप्शन ऐसा क्यों रखा है। लेकिन श्रेयांश जो तुम कह रहे थे ना, देखो ए और बी इंडिपेंडेंट है ना। अरे बोलो मेरे यस सर, भाई। यस सर। हाँ तो जब इंडिपेंडेंट है तो कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो देखो ये सारे जो है ना ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन अब तुम खुद से कर लेना, अब मैं नहीं कराने जा रहा है ना, अब मैं आगे पढ़ाऊंगा, खुद से कर लोगे ना। अरे एग्जाम में भी अब तुम बैठोगे तो कर लोगे, टेंशन मत लो। कुछ कंसेप्ट और सिखाने हैं। चलो 45 वाला देखो। इन बुलियन अलजेब्रा, चलो भाई इसको कर सकते हो। कैन यू डू दिस, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अरे बताओ कौन कौन कर सकता है। बी ऑप्शन। सर कौन सा क्वेश्चन? बी। बी ऑप्शन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या भाई, हाँ सर बी होगा। है ना। ये तो 1 होगा, पक्का 1 होगा। वन होगा सर, इसको यस। तोड़ना था, सी भी, इसको सर तोड़ना ऊपर सी था। वाले होगा पक्का सर। 1 होगा। और ए प्लस ए बार ए क्या होता है, ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है। ए भी 1 होता है, अभी लिखवाया था। सर ए होता है ना ये। ए प्लस ए होता है, गधेड़े हो हाँ क्या। सर अरे एक ठीक। नहीं, कंफ्यूजन है तो एक 1 रखो। ए बराबर अगर 1 रखोगे तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, और इसको अगर 0 रखोगे तो ये वाला अपने आप 1 हो जाएगा। मतलब हर एक दशा में 1 आएगा। तो जब 1 आएगा तो क्या होगा दोस्त, ठीक है सर। 1 होगा। और इसमें ना देखो, इसमें जो आएगा ना 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ए को अगर ए 1 रखोगे तो ए बार 0 आएगा, और ए बार को अगर इसको 0 रखोगे तो ए बार बनाएगा। तो मतलब हर दशा में 0 आएगा, तो बी ऑप्शन होगा। कितने लोगों ने 20 सोचा था, जल्दीबाजी नहीं। सर मैं। बहुत बढ़िया, एक बच्ची अनु अनु ने सही सोचा था, बाकी लोग क्या कर रहे थे। सर बुशरा। सर हमने तो भी मैंने सोचा भी था। सोचा था। ओके बहुत बढ़िया बुशरा, गुड जॉब। अब बताओ, ये समझ अब तुम्हें, मुझे लग रहा है ना कि लॉजिक गेट वाले से मजा आ रहा होगा लॉजिक गेट में, हाँ या ना। कितने लोगों को मजा आ रहा है। अब एक बुशरा के एग्जाम का सवाल लेते हैं। बुशरा तुम्हारा बीएससी वाला सवाल लिया जाए कि अभी थोड़ी देर में लिया बिल्कुल जाए। सर। ठीक है चलो थोड़ी देर में अभी उसको लेंगे। अभी हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़ा सा ना हम लॉजिक गेट में थोड़ा सा और बातें करते हैं। अभी तुम्हें वेव फॉर्म दिख रहा है ना, वेव फॉर्म, ये तुम्हें वेव फॉर्म दिख रहा है। हेलो, सर ग्राफ टाइप का। हाँ Yes, ग्राफ sir. टाइप का, इसको कहते हैं वेव फॉर्म। अब इस पे क्वेश्चन बहुत दबा के आते हैं, चाहे जेई हो या कुछ भी हो, है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन दबा के आते हैं, और हम उन सारे क्वेश्चन को नीट ना में भी आते हैं अभी सर। सॉल्व करना। नीट में भी भाई नीट में तो बहुत आते हैं, तो उन सारे सवालों को हम करना सीखेंगे। तो मैं एक वेब फॉर्म से एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ, किससे बता देता हूँ, एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ। ठीक है, हम पहले वेब फॉर्म सीख लें, उसके बाद तो मजे ही है, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा भाई, तुम टेंशन मत लो। बस वीडियो में 2-3 बजे तक हमारे साथ बने रहो, हैं तुम्हें बहुत मजा आएगा। अब एक एक या दो गेट और है, ये तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है पर जेई में है। एएमयू का नहीं पता कि एएमयू वाले देंगे नहीं, पर देंगे कि नहीं देंगे, पर जेई मेन में ये लास्ट टाइम पे क्वेश्चन आया था। देखे हैं सर ये एमयू जेई वाले मेन में सिलेबस में आया है था। कि नहीं? सिलेबस में तो गेट है, लेकिन एग्जॉर एग्जॉर थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, तो पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, पर हाँ आता सर ये जरूर उतना है। नहीं दिखता है। नहीं दिखता है ना, पर अभी पढ़ लो, है ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा तुम मुझसे पढ़ी हो। बीटेक में ठीक है, आता है सर। बीटेक में आता होगा, बीएससी में नहीं आता होगा। चलो सर ठीक है। किसने रिप्लाई किया शफीक आ गया सर? क्या। अब ध्यान से देखो, हाँ सर एग्ज अभी आया। एग्ज नॉर और एग्जार क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एग्ज एग्ज मतलब समझ लो ऐसा लगा दे, अगर किसी भी गेट के आगे, किसी अगर मान लो और गेट के आगे ऐसा लगा रहे हैं ना, तो एग्ज नॉर हो गया। और इसका फंक्शन जो होता है ना, वो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, आउटपुट होता है ए एक्स नॉर। आर है ना, आर मतलब प्लस, आर मतलब प्लस, तो ए एक्स और बी। अब जब ए वाला ना प्लस मतलब आर होता है, लेकिन इसको ऐसा कर दिया गया, तो ये बड़ी चीज हो गई। इसको कैसे खोलते हैं देखो ध्यान से। इसका ये मतलब ऐसा होता है कि ए डॉट बी का बार
प्लस ए बार डॉट बी, ये हमको रटना ही पड़ेगा। नहीं आया समझ में? सर एक्सॉर इस साइन का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है एक्सॉर। जैसे इस साइन का मतलब क्या है? इस साइन का मतलब है और। नहीं सर, जो डायग्राम में लग रहा है ए वाला ए एक्सॉर को दर्शाता है, और में तो सर तुमने ये क्या एक्स करता लगा है ए दिया। और बी के साथ? बता रहा हूँ, पहले ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ए और बी के साथ वो क्या करता है, हाँ मैं तेरे सर, को ये तो बता आ रहा हूँ। गया। ए याद रखना। अब देखो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, इसका अरेंजमेंट क्या होगा, थोड़ा प्यार से समझने की कोशिश करना, ट्रूथ टेबल से भी समझ में आ जाएगा। अगर फिर से बुशरा को पकड़ते हैं, आउटपुट इसको खड़ा करो, है ना, आउटपुट भी इसको खड़ा करो, बोलो कि बुशरा भाई से टच करो। इसने इसको पकड़ा, अब हम लोग करंट देना स्टार्ट करते हैं। अगर ए पे 0 दिया और बी पे भी 0 दिया, ठीक है, ए पे 0 दिया और बी पे भी 0 दिया, तो आउटपुट आएगा 0। अब कैसे आएगा देखो, y बराबर क्या होगा, इनपुट क्या होगा, a डॉट बी का बार प्लस क्या आएगा, a डॉट बी का बार प्लस सर b 0 डॉट ही ए आएगा। का बार। तो ये देखो ये 0 है और इसका 0, तो 0.1 प्लस 1, सॉरी 0.1, ये 0.1 0.1 0 ही आएगा, तो 0 प्लस 0 0 होता है, तो ये क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर एक 0 दे एक 1 दे तो 1 आएगा, एक 1 दे एक 0 दे तो 1 आएगा, और अगर दोनों 1 दे तो भी 0 आएगा। समझ में आया? बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर। एनीवन? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यस सर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं बताओ। एक्सॉर सर सेम सेम एक्सॉर आएंगे और तो रिजल्ट एक्सनॉर, 0 हो जाएगा। एक्सॉर और एक्सनॉर का मतलब क्या है? एक्सॉर एक्सनॉर का मतलब सिंपल समझना, ए अगर F3 1 ऑड आ रहा है, अगर 1 ऑड आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ सर। 8 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है। जैसे 1 8 बार आने का मतलब आउटपुट में या तो 1 बार आए या 3 बार आए या 5 बार आए। अगर ऐसा आएगा तो फिर इनपुट जो होगा, तो जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। अगर 1 ऑड बार आएगा, इसका ध्यान सुना, ऑड डिटेक्टर होता है, ये क्या होता है, ऑड 1 डिटेक्टर होता है। एक्सॉर गेट क्या किस काम आता है, ऑड 1 डिटेक्टर। मतलब एक्सॉर कहता है कि अगर 1 जो है ऑड बार आए, अगर 1 ऑड बार आए तो आउटपुट क्या आएगा, ऑड होगा। आउटपुट क्या, सॉरी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 ऑड बार आए, देखो एक बार आना ऑड हुआ, इनपुट में अगर ऑड नंबर बार हाई हाई हो, या इनपुट में अगर ऑड नंबर 1 हो तो आउटपुट ऑड आता है। अरे नहीं समझ में आ रहा क्या, देखो 2 बार ऑड, 2 बार 1 आया मतलब इवन सर बार आ गया और 1। आने से मतलब? जैसे मान लो तुमने 2 इनपुट 3 नंबर ऑफ, तुमने 3 इनपुट लगाया, तुमने नंबर ऑफ 3 इनपुट लगाया और हाँ सर। एक्सॉर गेट में लगाया, एक्सॉर गेट में लगाया। यहाँ पे तुमने वाई की बात करी, वाई की बात करी, यहाँ पे ए है बी है सी है। अब देखो मैं तुमसे कहूं कि इन तीनों, मतलब ये 3 का तुम ना पहले ना ट्रूथ टेबल बनाओ, तो बोलोगे सर ए बी सी, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा ए बी सी। और ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ए एक्सॉर हो जाएगा, एक्स ए एक्सॉर, ये हो गया, अरे हो गया ना, हाँ सर। वाई बराबर तो यही होगा ना। तो तुमने बोला कि सर अब इसका मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है, तो मैंने बोला कि भैया ये ऑड डिटेक्टर होता है। क्या डिटेक्टर होता है, ऑड ऑड टाइम 1 डिटेक्टर होता है, ऑड टाइम 1 डिटेक्टर होता है। तो पहले तुम टोटल पॉसिबिलिटी लिखो, तो कितने आउटपुट, कितने इनपुट मैक्सिमम दे सकते हो, 2 क्यूब 8 दे सकते हो ना। अरे जब 2 थे, जब 2 इनपुट लगाते थे तो 2 का स्क्वायर 4 इनपुट देते थे। आप कितने इनपुट दोगे, 8 इनपुट दोगे, तो 8 इनपुट मान लो देना चाहो तो क्या क्या दोगे, 8 इनपुट देना चाहो तो क्या क्या दोगे बोलो। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, बोलो अपने मन से कोई 8 इनपुट बोलो। अरे कितनी वैरायटी बन सकती है, 8 बन सकती है ना। मान लो ये सर 0 0 0 0 1। 0, तीनों टर्मिनल पे 0 0 दे हाँ दिया। सर। फिर क्या दे 1 दिया, 1 1। 0 0 1 दे दिया। फिर क्या दे दिया, हाँ, 0 1 0 दे दिया। फिर उसके 0 बाद 1 1 1 0 0 0 0 दे दिया। फिर और कोई 1 0 0 1 1 1 दे दिया, 1 0 1 1 0 1। दे दिया, और लास्ट में तीनों 1 1 1 दे दिया। अब मैं बोलूं कि आउटपुट क्या आएगा, तो तुम्हें पता है कि क्या है, ऑड टाइम 1 डिटेक्टर है।
मतलब अगर एक बार इनपुट में ऑड हो या फिर 3 बार हो या 5 बार हो, अगर ऐसे सर 8 एक बार रह गया इनपुट है। में 1 दे रहे हैं तो 1 आएगा। कौन सा रह गया? 1 2 3 0 4 1 1। 5 6 7 0 1 1। चलो चलो ये भी इसकी बात मान लेते हैं। चलो 0 1 1। तो क्या होगा? बोलोगे सर इसमें तो 1 आया ही नहीं तो 0 आएगा। यहाँ 1 एक बार 1 आया है, मतलब ऑड है। 1 क्या है? ऑड है। एक बार आया ना तो 8 बार आया तो 1 होगा। यहाँ पे भी एक बार आया तो 1 होगा। यहाँ पे भी एक बार आया तो 1 होगा। यहाँ पे भी एक बार आया, यहाँ 2 बार आया। देखो यहाँ 2 बार आया, मतलब इवन बार आ गया है। इवन बार एक आया है तो ये 0 होगा। यहाँ पे 2 बार आया है, इवन बार आया है तो भी 0 होगा। यहाँ पे क्या है? 1 1 1 ऑड हो गया ना, 3 बार आया है, 3 ऑड नंबर है तो 1 होगा। और यहाँ पे 0 1 1 तो ये भी इवन बार आया तो 0 होगा। समझ में आया? एक्सऑर क्या बोलता है कि भैया हम क्या है? ऑड टाइम वन डिटेक्टर हैं। ऑड टाइम वन डिटेक्टर है। बात समझ में आ रहा है? अगर इनपुट में एक बार 1 आए या 3 बार 1 आए तो क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। एक्सऑर समझ में आया दोस्त? यस सर। यस। ठीक, बहुत बढ़िया। लग रहा है मेरी बात तुम लोग को समझ भी नहीं आ रही। अब देखो सर वेब कैसे लग रहा एक्सनॉर क्या लग रहा है? है? कैसे लग रहा है सर? कैसे लग रहा है मतलब? नहीं समझ आ रही हम लोगों को। क्यों, क्या दिक्कत है भाई? इतना आराम से प्यार से तो पढ़ा सर रहा हूँ, वही तो फिर भी कर पूछ रही हो। रही हूँ, कैसे लग रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा हम लोग को, हम अबे लोग समझ आ रहा रिस्पॉन्ड है। नहीं दे रहे हो तुम लोग। रिस्पॉन्ड 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 अच्छे से दोगे तभी ना पता चलेगा कि अच्छे से आ रहा है। तो देखो एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव नॉर गेट क्या होगा? अब आर में क्या लगा दो? नॉर लगा दो। आर में क्या लगा दो? अरे एक्स और में क्या लगा दो? नॉर। एक्स नॉर है ना, एक्स नॉर है ना, एक्स नॉर है ना। तो एक्स एक्स नॉर है, एक्स नॉर है। तो एक्स और में क्या लगा दो? नॉट लगा दो। एक्स और में क्या लगा दो? नॉट लगा दो। तो उसके आगे अगर नॉट लगा दो, नॉट मतलब बबल, तो y बराबर एक्स और लिखो। यस सर। एक्स और क्या होता है? ए एक्स और बी होता है। अगर मैं इसमें नॉट लगा दूं तो ये वो बन जाएगा एक्स नॉर। तो अब ये क्या बोलेगा? बोलेगा अगर 8 बार 1 आएगा तो क्या होगा? 0 आएगा फिर। नहीं, अरे अगर ये 8 बार 1 आए तो 0 हाँ सर। आएगा। सिंपल। तो ये देखो सर एक बार 8 बार दिखाइए ना, 1। 1 मिनट। अब ना इसको थोड़ा खोलना। ए एक्स और बी को खोलना। ए एक्स और बी क्या होता है? ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। आहा, मैं इसको भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है यार। तो इसको खोलना जरा और इस पे नॉट लगाओ। इसको इस पे नॉट लगाना, तो अब इसको खोलना जरा। तो क्या बोलोगे कि सर ए डॉट बी बार का बार और एक डॉट हो जाएगा बी डॉट ए बार का बार। अब इसको फिर से खोलो। इसको खोलोगे तो क्या होगा? 1 मिनट रुकना गाइस। इसको 1 मिनट तुम लोग रुकना है ना। ठीक है सर। आ, तुम लोग एंजॉय करो थोड़ा। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक सर। लाइन पे बने रहो, है ना।
बेकार है यार। क्या बेकार है सर? आलोक, हाँ भाई। शाम को कौन सा चैप्टर चलेगा उसमें, केमिस्ट्री में? थर्मोडायनेमिक्स चलेगा भाई। ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक पता नहीं भाई, भाई कॉल कर देना। ठीक। हेलो गाइस। हाँ जी सर। यार चलो बाद में पढ़ेंगे यार, छोड़ो इसको हम कर लेंगे, ठीक है। हम लोग वेब फॉर्म वाला करा देंगे, ठीक है। शाम को मिलते हैं क्लास में। सर ओके। सर हाँ बताओ। सर आपको एक क्वेश्चन भेजा लॉजिक गेट का, वो वाला बता दीजिए ठीक टेलीग्राम है, पे। सर शाम को कितने बजे? देखता हूँ यार, बताता हूँ। आई विल टेल। टेलीग्राम पे भेजा है तुमने? ठीक। ओके, एक मिनट रुक जा। हाँ अरे अब सर। लक ही खराब है यार तुम्हारा, बेकार आदमी हो तुम। हाँ देखो बेटा, इसमें जो तुमने भेजा है ना, जो तुमने अभी भेजा है, अभी मैं तुम्हें उसे बताता हूँ। अभी मैंने उसे पढ़ाया नहीं है, देखो ये मैं पढ़ाने वाला था। जैसे यहाँ तक मैं अभी खत्म कर देता वेव फॉर्म ना, तो मैं आगे पढ़ाता। सर स्क्रीन जैसे अभी शेयर। तुमने देखा। रुको स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो अभी मैं इसे वेव फॉर्म जब खत्म कर देता ना, तो मैं अभी पढ़ाता कि असली में कैसे बनाया जाता है। तो देखो एंड गेट और गेट जो होता है ना, उसको ऐसे बनाते हैं। एंड गेट जो होता है उसको ऐसे बनाते हैं। और नॉट गेट जो होता है उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो तुम देखो जो सर तुम्हारा डायोड पहले, है क्या है? हाँ ये ट्रांजिस्टर है, डायोड है। तो तुम्हारे पहले में ना ऐसे दो डायोड लगे होंगे, ऐसे दो डायोड लगे हैं ना। तो ये आगे हाँ एंड सर। गेट है, एंड गेट है, और उसके बाद नॉट गेट लगाया गया है। तो एंड गेट के आगे क्या लगाया गया है बच्चा? नॉट गेट लगाया गया है। तो ये कौन सा गेट बन गया? नैंड गेट बन गया। तो आंसर क्या होगा? नैंड गेट होगा। तो ये मैं सिखाता तुम्हें, अभी सिखाता। देखो ये बना के लेके आया था बढ़िया से, है ना। मैं अभी तुम्हें सिखाता कि कैसे करेंगे। सर देखो ये तो आप नैंड गेट शाम यही को फिगर है। पढ़ाएंगे फिर अभी? अभी मेरा मूड खराब चल रहा है यार। ये देखो नैंड गेट दिख रहा है ना, नैंड गेट। यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा, हाँ सर। इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। तो ये नैंड गेट है। हाँ तो टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो तुम इनसे पूछो। एक भी टॉपिक छोड़ता हूँ क्या गाइस? मैं जो भी पढ़ाता हूँ पूरा कंप्लीट लगभग पढ़ा देता हूँ, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हाँ मैं उसको छोड़ देता हूँ जो तुम खुद से पढ़ सकते हो, पर इंपॉर्टेंट पार्ट है तो मैं उसको जरूर पढ़ाता। तो चलो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।